पर हाँ। हाँ अभी 10 डेज हम्म के लिए मैं सोच रहा ना, 5 दिन का लगा कंटिन्यू उसको देना है। हम्म। पूरा कंप्लीट करके कर लूंगा। अब हाँ, उसके बाद फिर रिकॉल रिवीजन ये सब, पहले एक नोट्स रहेगा तो अपना पास तो रिकॉल रिवीजन सब हो जाएगा, अभी कुछ है ही नहीं। नहीं तो अमन मुझे ये बताइए, आप पूरा मतलब पूरा दिन क्वालिफाइंग पेपर दीजिएगा या फिर दिन का कुछ पार्ट? नहीं नहीं, मैथ और क्वालिफाइंग पेपर और जीएस का एक एक मतलब एक कोई सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, ऐसा मेरा प्लान ठीक है। है। हाँ हाँ, तब ठीक है। बाकी लोग भी देखिए, आप लोग ना ये चीज कर सकते हो जिनका, देखिए बहुत हद तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, आपने इस बार हम्म दिया भी था, प्रीलिम्स दिया था तो आपने उस टाइम पे पढ़ा भी होगा। तो वही चीज हम्म। करिए अब ना, एकदम कोशिश करिए कि अ, जितना हो जाए आप उसको एक एक दिन में आप अपना कोर्स कंप्लीट, अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। और अपना धीरे धीरे देखिए, अभी तो फिलहाल जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट थीम्स है, उसको कंप्लीट करिए। फिर 10 दिन के बाद आपको एक दिन में एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जैसे हिस्ट्री अगर मतलब आप पढ़ो। हाँ एक्सक्यूज सर। हाँ, बताइए ना। सर ये बाकी जो सर छोटा मोटा इंपॉर्टेंट ही सब बोला जाता है कि एनएफएचएस रिपोर्ट फिर पीएलएफएस रिपोर्ट ये सब करो कि छोड़ दो सर, मतलब ये सब करना है भाई, मतलब एन एक। एफ करके एन चलिए, एफ तो करना है। करके चलिए, हाँ करके चलिए। एनालिटिक्स तो इम्पोर्टेंट, देखिए जो जो 71st बीपीएससी में जो थीम्स जिस हिसाब से पूछे है ना, वैसा आप लोग बिल्कुल फॉलो करिए। सवाल हम्म। भी उसी के, तो सर हाँ। एक्चुअली मेरे को डेटा सर एग्जैक्ट फिर नहीं है ना, वो रिपोर्ट मतलब वो एच से एनएचएस हो गया सर, ये तो फिर ये चेंजेस होते रहते हैं तो। अरे नहीं एक तो दिन सर क्लास ले लेंगे ये सबका, हाँ, मतलब हम वो लोग ले का। लेंगे। हाँ, हाँ वो उससे हम ले ज्यादा लेंगे। याद रहता है। ये सर हाँ वो हम वही लेके वही बोल करवा रहा हूँ लेंगे। सर। हाँ आप लोग भी ना, अगर हेलो। जिसका नोट्स होगा ना, अगर जिसने नोट्स बनाए होगा ना, वो शेयर कर देना, मैं साथ में पढ़ा दूंगा। नोट्स बनाया था सर, बट वो कहाँ गुम हो गया, 71st में ही बनाया था। हाँ, एक तो मैंने एनएफएचएस का तो कराया था यूट्यूब पे शायद, हाँ है ना, हाँ, फिजिक्स वो वाइज तो का। 5 मिनट का ही तो था, वो सब हाँ तो हाँ है। हाँ। जी हाँ सर वो है वो। ओके तो हाँ इज दैट एनफ सर, मैं वही पूछ रहा था। हाँ, वो तो देखिए, वो पीवाईक्यू जो एसो और वो सब जो आया था, तो उसी से ही इर्द गिर्द ही था, तो वो चीज़ तो उससे हो जाएगा। बाकी हेलो अगर सर। किसी ने, जी जी वैसे भी बताइए। एईडीओ का जो हाँ एग्जाम है सर वो ये फैक्ट इंटेंसिव लाइक क्वेश्चन रहेगा ना उसमें ज्यादा, तो हाँ फैक्चुअल फैक्ट तो वहां रहेगा। से हो भी जाएगा। हाँ फैक्ट, थोड़ा सा फैक्चुअल ही रहेगा, क्योंकि 100 सवाल इसमें है, और इसमें तो वो उतना रूम नहीं है मल्टीपल स्टेटमेंट पूछने का। तो वो हम्म, फैक्चुअल ही रहेगा ज़्यादातर तो। जी। हाँ। अच्छा, कोई पूछ रहे थे क्या आप? एक बार अपना कोई पूछ लीजिए। हाँ सर ये पूछ रहे थे ना कि इकोनॉमिक्स में जैसे डेटा वाला जो सेगमेंट हमारा ये इकोनॉमिक सर्वे बिहार बजट बजट और और इकोनॉमिक्स। एनएफएसएस वाला डेटा, इनके अलावा जो मैक्रो माइक्रो वाला पूरा था जैसे पहले पढ़ते थे, वो पूरा पढ़ने का जरूरत है क्या? नहीं नहीं, उसको मत पढ़िए। वो ना क्योंकि लूसेंट से सेवेंटी ना बस फर्स्ट के टाइम पे पढ़े थे तो वापस उसको यूटिलिटी रिवाइज में। नहीं किए। हाँ, अरे तो देखिए ना, उसका आरओआई उतना है भी नहीं, उतना सवाल पूछा कहाँ था, वो सवाल मैं भी पूछता है नहीं पढ़ा उसी। हूँ सर उसको। हाँ नहीं पूछता है वो ना स्टैटिक इकोनॉमी से नहीं पूछता है। आप सिंपल बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट ऐसा पढ़ो कि वहां पे कंफ्यूज मत करो। दो ऑप्शन वहां पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 2.96 था या 2.86 था। वो चीज मैं नहीं चाहता हूँ कि वहां पे कंफ्यूज करके फिर गलत मार्क करके हो। नहीं, ये, हाँ, हाँ ये चार सबसे, वीडियो है ना, सर्वे बजट हाँ सर इंडिया और बिहार का, हाँ, ये दोनों चार उसको वीडियो पूरा, इनको करना है। उसको पूरा अच्छे से रट जाइए, उसका नोट्स बनाइए, उसको बार बार एकदम देखते रहिए, उसी से ही हाँ सर सवाल वो आएगा। आपके वाले वीडियो से ही नोट्स बनाए हैं। हाँ उसी से ही सवाल आएगा, उससे बाहर तो नहीं आएगा। इस बार भी बजट, ये बिहार पीसीएस में मेंस, सॉरी प्रीलिम्स में भी उसी सवाल आया था। तो वो आप अच्छे से कर लो, और उसको ना मल्टीपल रिवाइज करना है। मैक्सिमम लोग का फिर वही हुआ था, उन्होंने पढ़ा था बट वहां पे जाके फिर वो कंफ्यूज कर गए थे। ओके। पहले से जस्ट फैक्चुअल तो क्या, साइंस में आपसे लगता है लूसेंट भी करना होगा। हाँ देखिए, लूसेंट में ना आपको ना स्टैटिक चीजें वो सब करना होगा, जैसे विटामिन हो गया। विटामिन के जो आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल क्या, विटामिन के जो हाँ नेम हाँ, होते हैं। विटामिन का डिफिशियंसी हाँ जो है ना सर। हाँ, वो आप वो फैक्चुअल वाली बात कर रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट वाला है वो तो आपको एज इट इज पढ़ना ही है। जैसे मोशन हो गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन का जो न्यूमेरिकल था, वो सब कोशिश करिए, वो आप प्रैक्टिस करके जाओ। इस बार नहीं, 71st में भी वो सवाल पूछेगा, क्योंकि वो बिल्कुल। उनका इंक्लिनेशन अब शिफ्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल पार्ट में वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो ओके आप, हाँ लीड आप लेके चलो, न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर सवाल आ गया तो आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि ना वहाँ पे लीड लेने का स्कोप बहुत अच्छा है। लोगों का बिल्कुल। न्यूमेरिकल सही नहीं होता है, तो आप लोग अपने एंड से वो न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से करके सर, जाना। मेरा तो टाइमिंग ही खराब हो रहा है, अब नींद ही नहीं आता है रात में। हाँ अरे, तो अब सोना नहीं है अमन, अब ज्यादा स्लीप साइकिल को अब रिड्यूस ही कर दीजिए, पूरा बाकी लोग भी। रिड्यूस ही हो गया सर, कल 4 बजे सोया, ऐसा हाँ उससे पहले 5 बजे सोया। हाँ हाँ। उठ जाता हूँ से 8 बजे, उठ जाता हूँ, उसके बाद नींद ही नहीं आता फिर। अरे वाह, अरे तो यही तो आग सब, सब लोग आप पे लगाइए। अमन का देखिए कितना डेडिकेशन है। सर आप सही है लोग सर, सर एक्चुअली बिल्कुल। मतलब क्या होता है कि फिर अगर फिर मॉर्निंग में उठ के फिर आंख में सब पेन होने लगता है मतलब।
ऐसा होता है क्या सबके साथ कि मेरे साथ ही हो रहा? नहीं मतलब नहीं बिल्कुल उठने के होता बाद है। पेन? सर सर मैं तो मेरा एक मॉर्निंग क्वेश्चन है। पर्सन हूँ सर, हेलो, मैं 4 एम बजे आई उठ ऑडिबल? जाता हूँ। अच्छा एक अच्छा, बार एक सेकंड हेलो। अनुपम जी, अनुपम बताइए बताइए। सर मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ, हाँ 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 तो मैं सर 4 बजे उठ हेलो जाता सर। हूँ 11 बजे सो करके, तो सर रात को ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। हाँ 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 अबे मैं भी हाँ, बस मॉर्निंग ही पर्सन था, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, अब नींद वींद सब खत्म हो गया मेरा आँख से। आपका किसी कॉर्टिसोल बहुत किसी ज्यादा रिलीज हो रहा है इसीलिए। हाँ, किसी का वो एक क्वेरी था, प्लीज एक बार अपना एड्रेस करिएगा ना यस कोई। सर, हेलो, एम आई हाँ, ऑडिबल? या शेरलॉक आप बताइए। सर, मैंने आपसे डीम भी किया था, और ये मेरा क्वेश्चन मतलब ये अभी भी है कि मुझे 95 के अराउंड आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, जी जी मैथ्स और रीजनिंग में, लेकिन जीके जीएस का स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब 55-60 के अराउंड आ रहा है, और वो करंट के बिना। हम अभी तक करंट कवर नहीं किए हैं, मतलब जो भी पीएससी में किया था वही किया था। हमको लगा था अभी तक मैगजीन आ जाएगा एडुटोरिया का, बट वो अभी तक आया नहीं है। तो तो वो अब तो शेरलॉक मैगजीन आप, सफिशिएंट? यस नहीं तो शेरलॉक आप वो पुराना मैगजीन के पीछे, मतलब नया मैगजीन के पीछे मत भागिए ना, जो जुलाई अगस्त में जो आया था वो आपके पास है। सर, ये सर है। हाँ, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए ना, वो जुलाई अगस्त तक का आपका वो अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ 3-4 ही महीने का आपको एक्स्ट्रा करना है ना, तो वो जब भी आएगा आप वो कर लेना। अभी फिलहाल पूरा पुराना बैकलॉग सब कंप्लीट करो। और इसके अलावा जो आप मॉक्स दे रहे हो ना, उसमें आप आइडेंटिफाई करो क्या क्या चीज जो है मेरे से गलत हो रहा है। अगर स्टैटिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेनली गलत होता है, ज्योग्राफी और बायोलॉजी। बायोलॉजी तो थोड़ा बहुत सुधर गया है, ज्योग्राफी बट सुधरता ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा हाँ, रटना होता है उसमें। तो ज्योग्राफी में मतलब क्या चीज में गलत हो रहा है? मैपिंग में गलत हो रहा है? कॉन्सेप्ट तो उतना नहीं पूछते, मैपिंग से ही पूछते ज्यादातर सवाल तो वो। ये सर, ज्योग्राफी मेरा बीपीएससी के टाइम पे भी वीक था, मतलब 71st के टाइम पे। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ना, आप ना मैपिंग वाला वीडियो देख लेना, वो 50 मिनट का वीडियो है, या फिर अगर बैच में आप हो तो बैच में भी सर ने कराया ये है सर है। ज्योग्राफी का। तो आप ना, अगर वो आप 50 मिनट का वीडियो है, वो 4 या 5 बार आप देख लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा मैपिंग में। और उसके बाद आप अपना अगर पीवाईक्यू अगर आप देख रहे हो घटना चक्र से, तो आप वो ये फॉलो कर सर। लेना। तो दो ही जी तीन तो ज्योग्राफी में टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक हाँ ड्रेनेज हो गया, माउंटेन हाँ हो गया, हाँ, और उसके बाद पासेज हो गया। सॉइल सॉइल का रिवर। ये हाँ पूछेगा ही, विंटर हाँ रबी मार्केट वगैरह भी। रबी खरीफ का हाँ ही सब पूछेगा हाँ, ही। बस यही, हाँ वही थीम्स ही 5 ही 6 थीम्स है, उसको आप अच्छे से कर लो तो आपका वो हो ओके। जाए। और हाँ, पोर्ट्स वगैरह देख लेना, पोर्ट्स का हाँ लोकेशन। पोर्ट्स का। हाँ, ओके। पोर्ट्स का बस यही है 5-6, मतलब देखिए आप अपने दिमाग में ना उसको आप लगा लिए कि ज्योग्राफी मुश्किल है मेरे से नहीं हो। आप थीम्स देख लो ना, क्या क्या थीम्स पूछ रहा है, बस उसी चीज को बार बार रिवाइज करो, जहाँ पे भी बैठते हो वहां पे चिपका लो। आप माउंटेन का, पासेस का, जो मैं पीडीएफ दिया हूँ वो ज्योग्राफी वाला मैपिंग का, उसको आप प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लो। और उसको बार बार देखते रहो, रिवर्स कौन सा है, कम्बिनी रिवर कहाँ से है, कावेरी रिवर का ओरिजिन ओरिजिन कहाँ पे है, ये कृष्णा सर। रिवर का ओरिजिन कृष्णा कहाँ पे, वो सब आप जितना, कृष्णा। हाँ जितना, जी जी, जितना आप वो सब चीज को आप गो थ्रू करिएगा उतना आपको फायदा मिलेगा। तो वैसे करिए। ओके सर। हम्म। सर मेरा एक साइंस के लिए क्वेरी था। जी जी बताइए। सर जैसे मैं साइंस का आपका एक बार वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ठीक है, तो उसको अभी बार बार पढ़ना ठीक रहेगा या फिर लूसेंट पे शिफ्ट होके एडीओ के लिए पढ़ा जाए उसको? देखिए अभी आप मुझे बताइए, कॉन्फिडेंस है आपको? अगर मैं आपसे अभी पूछ लूंगा सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म बताने, तो आपको वो है कि आप अभी मुझे पूरा बता सकते हो? यस नो सर, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा है, इसलिए मतलब वन लाइनर लेकर लूसेंट पे शिफ्ट कर जाए फिलहाल के लिए। नहीं नहीं अनुपम, देखिए एक बार वीडियो आपने पूरा देखा है, मैं आपको बोलूंगा दोबारा वो देखिए। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, लाइफ प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये 8-10 टॉपिक है ना। सवाल 16-17 सवाल, मतलब अगर 20-22 सवाल आ रहा, 12-13 सवाल आपका इसी से ही आएगा। इसको सर एकदम, हाँ, एक बार आपने अगर एनसीईआरटी से कर लिया ना, लूसेंट आप एक दिन में कवर कर लोगे साइंस का। नहीं सर, मेरा तो साइंस ही कमजोर है, इसलिए हाँ मुझे तो उस पर साइंस, ज्यादा काम करना पड़ रहा हाँ तो है। साइंस के लिए बिल्कुल अपना, क्योंकि साइंस ऐसा है ना, अगर आपने साइंस में कमांड कर लिया, आपका फुल में मतलब 2-3 ही सवाल होगा जो बाउंसर आएगा वो गलत होगा, बाकी आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपका सर स्कूल, हाँ बताइए। एएसओ का एक बार रिवीजन आप करवा दीजिए ना, एएसओ वाले। ये सर एसओ उसका एक वाला बार क्वेश्चन, हो जाता है अच्छा, पेपर वाला। एसओ का जो क्वेश्चन डिस्कशन, मतलब हाँ जो ये क्वेश्चन हाँ डिस्कशन, हाँ, और हाँ जो सर अच्छा, 50% आपने मतलब करवा के बीपीएससी वाला छोड़ दिया सर, वो वाला भी हाँ। अगर कंटिन्यू हो यार जाता। वो ला मैं क्या करता हूँ ना, मैं वो 100 सवाल जो है ना, मैं खुद से रिकॉर्ड करके वो कर देता हूँ, क्योंकि ना वो इसमें करने में ना बहुत ज्यादा समय चल गया था, 2-2.5 घंटा। मैं क्या तो करूंगा वो ना, उसमें मैं रिकॉर्ड, कॉन्फिडेंस भी आ गया था, बस एक पेपर वाला आप करवा रिकॉर्ड दीजिएगा। करके ही डाल दो ना सर, हाँ हाँ दिक्कत हाँ, नहीं है, वही, बस पढ़ना ही है ना हाँ कैसे भी तो अभी फिलहाल तो। एग्जैक्टली वही करता हूँ मैं, है हाँ ना, हाँ वो हाँ सवाल, ठीक है सर। हाँ वो वाला मैं डाल दूंगा, वो मुझे इसका एएसओ समय वाला नहीं। सर एक बार प्लीज करवाइएगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा ऐसा लगा। एक ये क्वेश्चन अच्छा, था सर, जैसे फोकल हाँ हाँ लेंथ इंक्रीज करेंगे
तो हाँ माइक्रोस्कोप का और उसके बाद टेलीस्कोप में क्या तो वो डिफरेंस तो होगा? वो तो हम कराए हैं ना, वो एसओ वाला तो कराया हुआ अमन, वो आप देखिएगा एसओ का शायद फोकल लेंथ वाला ही सवाल आया था, मैंने एक बार 25 कराया हाँ था। हाँ हाँ को करवाया था ये ला सर करा ये। हाँ ये ला हाँ करवाया था मैंने एस्ट्रोनॉमिकल, वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बोला हाँ हाँ एक बार। हाँ हाँ बोला आप देख लीजिएगा एक बार, उसमें मैंने कराया था ये इनवर्स ला। रिलेशन होता है शायद ना सर, इनवर्स रिलेशन, अगर हाँ वो बढ़ाएंगे तो वो घटेगा। हाँ नहीं, हाँ वही। टेलीस्कोप में हम्म मतलब इंक्रीज होता है और ये हम्म, माइक्रोस्कोप में डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। ओके। ये ला मैंने तो कराया सर रखा है एक बार। सर वन क्वेश्चन ठीक ये है बताइए। बिहार स्पेशल में सर बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री का वो दिया हुआ है, मतलब ग्रुप वाले स्टडी में है सर इसका, और भी जैसे पॉलिटी बिहार का ज्योग्राफी ये सब यूट्यूब पे तो वो सारा है सर चैनल में। तो मैं पूछ रही हूँ कि इसका इतने भी आप मतलब कराओगे क्या या उसे ही फॉलो कर लो? उसी से ही हो जाएगा वो तो वही एक ही चीज है ना, उसी का फॉलो करिए आप, वो चीज से आपका ओके पूरा सर। सॉर्ट हो जाएगा। हाँ उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद शायद मैंने 25 या 30 मिनट का ना घटना चक्र का जितना पीवाईक्यू आया था बिहार स्पेशल का, ये वो सर मैंने ये करा। सर। हाँ उसको उसके बाद वो देख लीजिएगा तो आपका सवाल भी आपका बन जाएगा सारा। सर तो ओके सर। टेस्ट हाँ ओके सीरीज सर। देना अभी क्या जरूरी है क्या नहीं? नहीं नहीं नहीं, आप अगर आप ये हो गया है तो आप छोड़ दीजिए, बस रिवाइज करिए और मैं पीवाईक्यू अच्छे से आप लोग देखिए, पीवाईक्यू मैं जितना आप वही लोग कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं हाँ मेरे दिमाग में एक दो टेस्ट टेस्ट पेपर दिया था, एक ठीक ही ठाक हाँ रहा, बट मेरे को हाँ लग रहा है कि आप देने से कोई यूज नहीं है, उससे अच्छा जितना बार रिवीजन कर लूंगा वही फायदा रहेगा। हाँ एग्जैक्टली वही चीज करिए, अब जितना हो सके ना आप रिवीजन पे कहीं कुछ फोकस करिए। पैनिक वैनिक तो नहीं हो जाऊंगा लास्ट जैसा उसमें हो गया था हाँ मैथ्स क्योंकि में तो देखिए बस। क्या होता है ना, मतलब टेस्ट अपने हिसाब से लोग बनाते हैं, उसके बाद ना फिर प्रॉब्लम क्या होता है ना, फिर लोग उसी लूप में चल जाते हैं कि यार नंबर कम आ रहा है, फिर वो फोमो में क्रिएट होते रहता है कि हम्म, बाकी लोगों के नंबर, और उससे ना फिर दिन वेस्ट होने लगता है, तो बेहतर है। हाँ। और कोई कोई किसी का मॉक ना एट पार विद बीपीएससी नहीं हो सकता है सब का। तो आप अपना जो मॉक जो नेटवर्क इशू हो रहा है सर शायद। मेरे एंड से हाँ वॉइस कट अभी कट जा ठीक है, रही है मतलब। अभी ठीक आ रहा है क्या? हाँ 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 अभी आ रही है। हाँ हाँ तो मैं ये कह रहा था कि नो, कोई भी पेपर जो है ना एट पार विद बीपीएससी नहीं होता है, सब में हाँ हाँ खामियां हैं। आप बस बीपीएससी का पीवाईक्यूज, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम हुआ है बीपीएससी का। हाँ, मैं आप वही वही कर रहा हूँ सर पूरा भी। हाँ तैयारी का आज लगा रहा था 9 to 10, उसमें तो बच्चा ऐसा लग रहा था वो साइंस का तो बस क्वेश्चन। बस उसमें मजा हाँ भी आ रहा था, सोचे कल सर ने बताया था तो मैंने ट्राई किया था टीआरई का हिस्ट्री वाला। हाँ वही भाई करना ही है प्रॉब्लम टीआर। नहीं था। टीआरई का स्टैंडर्ड बार लो है सर, वो तो बच्चे से लगेगा ही, उसका स्टैंडर्ड बहुत मतलब एवरेज स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है वो। हाँ तो देखिए आप लोग तैयारी उस लेवल का आप लोग का हो गया है कि आप लोग को वो, बहुत लोगों के लिए अभी भी वो एक नाइटमेयर होगा, एक स्केरी होगा, लेकिन आप लोग का तैयारी वैसा अब हो गया है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन बिल्कुल उस चीज़ को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और एकदम हर दिन ना, देखिए मैं आप लोग को एकदम ब्लडली बता रहा हूँ, आप लोग मुझे प्रॉमिस करो हर दिन 100 एमसीक्यू आप लोग लगाओगे। अब वो कहाँ से लगाओगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप यूपी पीसी से पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाओ, 1 लाइनर का जो भी सीजीएल का 1 लाइनर का लगाओ, या फिर बिहार पीसीएस का हो गया, एस्टेट का हो गया, टीआरई का हो गया, 100 एमसीक्यू आपको हर दिन लगाना है। यहाँ से अगर आप 100 एमसीक्यू लगा रहे हो, आज तारीख है हमारा 19 दिसंबर, 19। 1 जनवरी तक 11 दिन अगर आपने कर लिया, आप समझ रहे हो कितना आप लीड ले लोगे। हर यस। दिन 100 एमसीक्यू आप लगाओ, जो पढ़ रहे हो पढ़ो, इसके अलावा 100 एमसीक्यू आप लगाओ। ओके ये सर। अपने हाँ सर ये अपने सर एक मेरे पास था इसका इरुटेरिया का था, मतलब उसमें से ऑब्जेक्टिव वाला ही था, वो कर सकता हूँ क्या, कोई पीआईक्यू करूँ? हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, वो लूज अच्छा वो लूसेंट वाला समझना। ऑब्जेक्टिव वाला बोल रहे हो नहीं नहीं, कि मेरे को इरुटेरिया का ये वाला है मेरे हाँ पास, वो बेस्ट मतलब है, उसका। 7500। 7500। हाँ 7500 हाँ वो 75। हाँ बेस्ट है, हाँ। वो क्या वो बेस्ट है वो कैसा है? आपका। हाँ मेरे वो बैच बेस्ट है। में बैच में सर। हाँ हाँ बेस्ट। वो बस हेलो। हाँ वो आप कर लीजिए, वो बेस्ट है। उससे ना आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ यस रही है सर। सर। हाँ वो बेस्ट है, उसमें ना आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा वो। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वाइज अब मैं सब उस। देखो देखो हाँ। मैं अमन भाई हाँ आपसे पूछ रहा था कि मतलब वो कैसा बुक है, मैंने उसको ट्राई नहीं किया, बस उसके बारे में सुना है इंग्लिश में, मतलब बहुत मिस्टेक रहता है सुना है उसमें। नहीं नहीं। देखिए जो मिस्टेक, हाँ उसको ना उसको देखिए पूरा रिलाई मत करिएगा, आप जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि प्रॉब्लम है, आप तुरंत वो चैट जीपीटी या गूगल कर लीजिएगा, हाँ कुछ हाँ। कुछ तो देखिए सब में होता ही है, लेकिन ना उसे ना बहुत अच्छा अच्छा सवाल भी, और ना आपका थॉट प्रोसेस बहुत डेवलप हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो वो इंटेंस आप मतलब अभी से मतलब 1 तारीख तक 50 ऑब्जेक्टिव करना है ना सर? 50 मत करिए, 100 करिए। 100। आपके पास वो आपके पास हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी है? मेरे पास तो उसका ये है, सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी हाँ ठीक है, तो फिर 100 100 हर दिन वो करिए, वो वाला बहुत अच्छा है। और बाकी सुधा कह रही है वो टेक्स्ट बुक के पास, हाँ टेक्स्ट बुक वाला ही बेस्ट है। टेक्स्ट बुक में क्या करिएगा ना सुधा, आप वो सबमिट कर दीजिएगा और बस आंसर देखते रहिएगा, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फटफट बस आंसर देखिएगा। अब बैठ के ना वो पूरा सॉल्व मत करिएगा, तुरंत सबमिट कर दीजिएगा और सबमिट करके बस आंसर पढ़िएगा। ठीक है सर, ठीक है। है ना? बात सही करेंगे तब मैं। सर हाँ हेलो। बताइए।
हाँ सर आपने अभी बोला कि 100 एमसीक्यू रोज करने हैं, तो क्या वो पीवाईक्यू भी कर सकते हैं या फिर कोई न्यू एमसीक्यू जैसे किसी बुक से या फिर कहीं और से करने हैं? कहीं से भी कर सकते हो आप, पीवाईक्यू से भी कर सकते हो, नए बुक से भी कर सकते हो, बट रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो एंड कि तुम सर वो पीवाईक्यू तो बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए कह रही थी, उसका पीवाईक्यू यूज कर सकते हैं क्या करने को? नहीं, आप जो बोलोगे जो बेस्ट होगा वही करेंगे। नहीं नहीं, आप कर सकते हो। देखो देखो, यूपीपीसीएस का भी जो वन लाइनर जो आता है ना, उस टाइप का करना, एकदम जो कॉम्प्लेक्स जो डबल लाइनर का होता है उस टाइप का मत करना, सिंपल वन लाइनर टाइप का करना, जिसमें आपका रिवीजन हो जाए। और ना सीजीएल का ना मैं आप लोग को वो डाल दूंगा, 2024 का प्रीलिम्स का जो 52 सेट हुआ था ना, जीके वाला, वो मैं डाल दूंगा, उससे भी प्रैक्टिस सर करना वो मैथ्स में जैसे वो 100 जो एमसीक्यू होंगे वो सिर्फ उसपे मैथ्स भी होगा क्या? वो भी करने हैं मतलब मैथ्स के भी? अ, उसमें नहीं नहीं, उसमें बस जीएस करना, मैथ्स तो आप जो ओके। अपने एंड से कर रहे हो, हाँ अपने एंड से कर रहे हो वो आप करते रहना, ये एक्चुअली बस सर ने एक। अच्छे से पढ़ाया क्योंकि मेरा मैथ्स और रीजनिंग पॉइंट वीक था। रीजनिंग पे तो थोड़ा कमांड है, बट मुझे मैथ्स के लिए मैंने बोर्ड पे भी डाला था कि जितना सर ने कराया है अगर वही सिर्फ कर ले तो वहाँ बात मतलब काम हो जाएगा क्या, क्योंकि हाँ मैथ्स अच्छा नहीं है नहीं नहीं, वो हो, मेरा आपने मतलब। अच्छे से वो पूरा देख लिया ना वीडियोस, और हाँ आप जो देखा है, सवाल बट का। जैसे और लोग ग्रैस्प कर पा रहे हैं वो तो मैं उस क्वालिटी का नहीं बता रही, क्योंकि मैं जो सर ने बताया मैं उस टाइप के सम तो कर पा रही हूँ। हम्म, बट अगर उससे उसी से रिलेटेड है तो मैं कर पा रही हूँ, बट न्यू मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मतलब इट्स नहीं एम्बैरेसिंग, ये, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। अरे देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स बहुत अलग अलग, सबका अलग लेवल होता है मैथ्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जितना किया है ना वो आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे ना समय नहीं है उस चीज़ को अब अपने दिमाग में लाना भी मत कि ये मेरा मैथ्स वीक है, वो नहीं, जो कॉन्फिडेंस है उससे आप देना। अब यहाँ से आप सोचोगे कि मैथ्स तो ना वो आपके साइकोलॉजिकल माइंड में आपके चलते रहेगा कि मैथ्स वीक है, और वहां पे आप देखना कॉन्फिडेंस आपका कमी हो जाएगा। आप बिल्कुल सोचो यार जितना मैंने पढ़ी है उससे मेरा बन जाएगा सारा सवाल, है ना, वो आप करते ओके सर। रहिएगा, तो बिल्कुल, हाँ ठीक है। बिल्कुल, इस चीज का मत आप स्ट्रेस लो। और करंट अफेयर तो अपना जो आपने करवाया है जो एडीयू ग्रुप में वही काफी है ना? हाँ वो काफी है, और बाकी ना सर है वो सितंबर अक्टूबर का वो कंपाइल करे और वो यूट्यूब पे करा देंगे वो, तो वो आपका ओके नया वाला चीज भी आपका हो जाएगा। ओके। सर थैंक यू सर। हाँ बताइए। सर मुझे पूछना था, जो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए बोला 100 क्वेश्चन रोज करना, तो वो मैं तर्कस से कर रही हूँ, वो कर सकते हैं उससे? हाँ किसी से भी कर सकते हो, कोई भी, बस ऑब्जेक्टिव सही, मतलब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो, कोई भी किताब से पढ़ो उसमें आप हाँ, सर आप तर्कस लोग की जो लेवल के। 6,000 हाँ प्लस जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक होती है ना, उससे मैं कर रही थी। हाँ बेस्ट है, वो करिए जो आपको बेहतर लगा, जिसमें आपको आपको फायदा मिल रहा है आप वो उससे करो। और ओके, क्या क्या थैंक यू कर सर। अभी सर, मतलब एजेंडा क्या होना चाहिए 20 दिन का पूरा? एजेंडा ये होना चाहिए, देखिए एजेंडा ये होना चाहिए, आप जितना भी घंटा पढ़ रहे हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है हम्म, 100 सवाल हर दिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहला 100 सवाल। पहला ये हो गया। हम्म, रीजनिंग का 25 सवाल कोशिश करिए टाइम फ्रेम में लगाइए। अगर ओके। पहले 25 सवाल करने में 20 मिनट लग रहा था, जस्ट एग्जाम्पल हम्म, दे रहा हूँ, अभी हम्म, धीरे धीरे 19 मिनट 18 मिनट में पहुंच रहा है कि नहीं। अच्छा। ठीक है, ये दूसरा हुआ। तीसरा, हम्म, मैथ्स का इंपॉर्टेंट जो भी है, जो सर ने कराया या फिर जो आप हम्म, कहीं से भी पढ़े हो, वो आप हम्म, देख लो। और क्या कहते हैं, सीजीएल का पीवाईक्यू बस लगाना, वो तो डला भी है, ग्रुप पे डला भी हुआ है, और मैं उसमें भी वो आप लोगों को जो एडीओ वाला ग्रुप है ना उसमें भी मैं डाल दूंगा, उसमें भी ना हम्म, बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल मत करना, जो सिंपल सिंपल सवाल आते हैं वो सब देखना आप लोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम्म, हाँ तो ठीक है ये सर। तीन चीज एकदम हर दिन का वो फिक्स कर लो कि मुझे 100 सवाल लगाना ही लगाना है। रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का एक दिन छोड़ के दूसरा दिन भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम देखो रिड्यूस करते रहना, अगर 30 मिनट लग रहा है तो वो 28 मिनट में लाओ, 27 मिनट में लाओ, और ना एकदम बाय हार्ट वो सारा चीजें याद होना चाहिए। अभी तक किसी को वो A to Z वाला याद है, जैसे यस, M13 होता है। यस हाँ सर। यस सर। यस सर, हाँ, तो याद है। बाकी लोग जिनका वो मसला है ना वो उसको क्लियर करो, उसको आप लोग ठीक करो। और स्क्वायर क्यूब याद है पूरा। यस सर, या सर, पूछिए। 30 तक। 30 हाँ 40 तक एक बार किया था सर, फिर भूल जाता हाँ, नो नहीं नहीं सर, 40 तक मेरा का तो 15 कोई तक का दिक्कत नहीं। स्क्वायर से याद है, 25 तक का क्यूब क्यूब मैंने सब बाहर हाथ है मेरा। हूँ। हाँ ओके, बस वेरी गुड, यही चीज करना है। ठीक है सर, मैं भी याद कर लूंगा पूरा। हाँ ये चीज ये एकदम। अमन भाई, एक हाँ हाँ। क्वेश्चन है अमन भाई, अगर एक शॉपकीपर अगर किसी सामान को 10% बढ़ा के अगर 10% घटा दे तो क्या होगा? -1% लॉस। वेरी गुड, हाँ ये बहुत पूछा जाता है। हम्म, भाई हाँ तो साहब, ये हेड टू ये हेड, चीज हेड टू हेड। अमन वी वर्सेस सुदीप। ओके, आप नहीं नहीं, अब सर अच्छा, ऐसा अच्छा लगता है सर कोई?
हाँ अरे नहीं, आप लोग अगर मन हो तो मुझे बता देना, मैं ना ये जूम वाला ये कर दूंगा, आप लोग अपना डिस्कशन भी कर लेना। अगर कभी आप लोगों को मन हो कि डिस्कशन करना है तो बता देना, मैं ये वाला ऑन कर दूंगा। और आप लोग डिस्कशन कर लेना, आप लोगों का पढ़ने का मन है सर रात में सर तो चलो। ऐसा भी सेशन रखिएगा सर कभी, फिलहाल अभी तो सर अभी आज का क्लास आप ले सकते हो सर। आज कौन सा? सर अरे आप आज तो आज कुछ पूछना था आज सर आपको मैथ्स का। मुझे नहीं नहीं, मैं तो आज इसीलिए आया था क्योंकि वही आ रहा था बहुत लोगों की, सर कैसे अब आगे बढ़ना है 20 दिन का, ये सर चीजें, तो बस वही मैं आज डिस्कशन करने आया था कि बाकी लोग बहुत लोग थे जो आउट सर ऑफ आपके फोकस। एंड से क्या सब आ रहे हैं लास्ट 20 डेज में? आप बोल रहे थे काफी कुछ अब आएंगे। बस हाँ, वो चीज देखिए, एक तो आज मैंने डाला था वो वाला, अरे कोई देखता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता कौन है टारगेट ऑडियंस है कौन, कोई देखता ही नहीं है वीडियोस। देखते हैं सर। हाँ हाँ सर तो सर क्वेश्चन में सर आप वो जो क्वेश्चन डाले थे सर, बहुत कोई उसको 2 किलोवाट पर आवर आंसर कर सका, आंसर 20 किलोवाट पर आवर एनर्जी आंसर होगा ना उसका। जहाँ पे जो मैं सवाल वो दिया था, क्या कहते हैं यस सर कि 4 डिवाइसेस है, होमवर्क। वो फाइव फाइव 20 फाइव होगा हंड्रेड वाट के 4 20। डिवाइसेस हो, वो 10 आवर के लिए सर, वो तो सबको 2 किलोवाट क्यों कैसे कर रहे हैं आंसर सर वो? 20 होगा अब उसका। 20 होगा वो, तो फिर जिसने सर 2 बहुत किया फिर गलती होगी। अच्छा 2 भी मतलब नहीं, मैं देखा नहीं था आज में वो चीज़। 20 अपने मारा वो सही है, 20 है। सर एनसीईआरटी 20 में देख आंसर। लीजिएगा बस। हाँ एनसीईआरटी में एक बार देख लीजिएगा, वो पीछे वही 20 दिया तो होगा। उसमें 2-3 जन कमेंट किए थे तो सबको 2-2 कर रहा है, तो मैंने सॉल्व करके मैंने भी पोस्ट किया सर, तो मेरे 20 आंसर रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ नहीं नहीं 20 होगा सुदीप, मुझे याद नहीं है डेटा, मतलब पीछे मैं देखा तो नहीं था आंसर, हाँ बट सर, आप आप। आप मैं बोल दे रहा हूँ कि 4 डिवाइसेस है, 500 वाट का ईच, उसको 10 आवर्स के लिए रन करवा रहे हैं। हाँ तो बस वही, तो उसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हाँ बाकी हाँ तो बस आप वही है जो सर, भी। हाँ तो सही है फिर, कोई दिक्कत, अरे कॉन्फिडेंस रखिए सुदीप, बाकी लोग जो भी आप तो इतना, हाँ आपको तो इतना ज्यादा नॉलेज, आप बाकी लोग से वो मत होइए। नो सर मैंने हम्म। सॉल्व किया तो फिर मैंने उसको पोस्ट भी किया कि अरे सबको 2 क्यों बोल रहे हो मतलब। अरे नहीं नहीं छोड़िए वो सब, आप ये करिए और बाकी देखिए, हाँ ये 20 डेज में मैं कुछ कुछ लाते रहूंगा। आज लाया हूँ। फिर ना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब पे ना एक मैं 20-25 मिनट का ना एक ले आऊंगा, जिसमें एकदम इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन पूछते हैं ना कि यार ये में प्रोडक्ट क्या आ रहा है, H2 बाहर निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, उसका कलर क्या है, वो वाला एक मेरा प्लान है। उससे एक सवाल बनता है साइंस वाला, वो वाला मैं करा दूंगा। और क्या कहते हैं, मैथ्स का कुछ कुछ आएगा, SICI का हो गया, टाइम एंड वर्क का हो गया, तो वो सारे चीज। हाइड्रोकार्बन्स। क्या चीज? हाँ नंबर सिस्टम, अरे मेन मेरे को हाइड्रोकार्बन। नंबर सिस्टम कराना है, वो मुझे मजा आता है। नंबर सिस्टम करा दूंगा एक, उसका एक वन शॉट टाइप का। नंबर सिस्टम हाँ। मैं भी और पढ़ा बताइए सकता हूँ और। नंबर सिस्टम अच्छे से। हाँ, और बताइए, और आप लोग किसी को मतलब प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई में, कुछ मोटिवेशन की कमी हो रही है कुछ भी? तारिक आप बताइए क्या चल रहा है आपका इफिशिएंसी स्टडी? थोड़ा घट रहा है सर, ऐसा फील हो रहा है आज थोड़ा सा। फिर आफ्टर इवनिंग से पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, मतलब ऐसे हाँ हो गया था। अभी हो सर गया ना सुबह अब से स्टार्ट? शाम हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। हाँ अरे वाह, मतलब पढ़ाई तो करते इंटर, करते या फिर पढ़ाई करते करते ना? हाँ मतलब हाँ, पर जितना मतलब वो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट जितना आना चाहिए उतना पता नहीं मौसम की वजह से या क्या, पता नहीं, मतलब अच्छा ये बनाते वाला बनाते ऐसा सेशन, लगता है बस कुछ भी 50 ही क्वेश्चन टूटना बना। पड़ेगा ध्यान ये से। वाले सेशन के बाद थोड़ा बहुत बढ़ेगा ना? हाँ हाँ सर। बिल्कुल। हाँ तो बस ठीक है फिर, ये ऐसा फ्रूटफुल होना चाहिए बस। हाँ, इसके बाद देखिए, आप लोग भी इंटरेक्ट करो, बाकी लोग, सबका सेम ही है, सबके साथ वो प्रॉब्लम होता ही है। बस इसमें थोड़ा सा बस ढील मत दीजिएगा, हर दिन कुछ ना कुछ करते रहिए, हर दिन जितना हो रहा है अपने एंड से पूरा करते रहिए, और अब एकदम चार्ज अप हो जाइए जो भी चीज़, आप तो और बेहतर ही करना है, क्योंकि देखिए हमने कंपटीशन प्रोजेक्ट किया बहुत है बहुत लास्ट में कम है। 100 MCQs लगाने हैं, मतलब 150 मैथ और रीजनिंग मिला करके। हाँ 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 हाँ, वही वो चीज़ करना है, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। सब। होप हेलो सर। बताइए। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ओके। सर ये बोल रही थी कि नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन आता है, जिसमें डिजिट और अल्फाबेट दोनों होता है, जैसे लाइक 7 4 5, बीच में ए डाल दे, फिर 1 2, फिर बी डाल दे, तो सर ये क्वेश्चन प्लीज करवा देना ना। करवा चुके हैं। रीजनिंग का ये प्लीज नंबर उसमें सिस्टम, ये तो हाँ हाँ ये तो सर। सबने कराया होगा। रीजनिंग का है। हाँ ये तो सर रीजनिंग का इसी नहीं में ना आप नहीं, बोले थे रीजनिंग कि नहीं वो है, नहीं मैथ्स नहीं है, सर, वो मैथ्स कह है। रही फैक्टर्स वो देखना होता। उनको डिवाइड हाँ करने के समझ बाद गए। जो रिमाइंडर बचता है शायद वो कह रही है। नहीं लास्ट नहीं डिजिट नहीं, 4 डिजिट। हाँ ये डिविजिबिलिटी है आई थिंक नंबर डिजिट अच्छा हुआ है। सिस्टम अच्छा, में। मेरे को हाँ पता है, मैं हाँ। बताता हूँ अच्छा सर, ए और, DCQs में अच्छा रहता अच्छा है, मैं ठीक है, मैं बताता हूँ। समझ गया। हाँ ठीक है, यस। मैं समझ गया, ए और हाँ हाँ ठीक 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 हाँ। ठीक है, वो मैं उसमें करा दूंगा। नंबर एंड अल्फा दोनों होते हैं, उसका वो डन थोड़ा डन। लेंदी भी होता है वो, लेकिन वो आता हम्म, जरूर है।
हाँ मैं समझ गया बोला। यस 11 उसमें वही 3-4 ही चीज पूछता है, 3 का मल्टीपल हो गया, 8 का मल्टीपल हो गया, और 11 का मल्टीपल वाले चीज से वो 16 बन का। जाता है। हाँ 16 का 88 तो अब का। खैर हाँ 88 में वही 11 का ही है, वो उसको ऑल्टरनेटिव लीजिएगा तो वो बन। ठीक है मैं ये करा दूंगा, डिविजिबिलिटी वाला प्लीज करा सर। दूंगा, ये सही ओके सही थैंक यू। सही कह रहे हो आप, हाँ ये इम्पोर्टेंट भी है। हाँ और कोई बताइए, और कुछ कुछ क्वेरी, कुछ भी चीज पूछना है बिल्कुल पूछिए, जो भी पढ़ाई हेलो से रिलेटेड सर। जो भी चीज। हाय हाय बताइए। सर वो ना फोमो हो रहा है मैथ्स में कि एसएससी वालों का तो 100 आ जाता है, 96 आ जाता है, मेरा तो 80 85 पे ही स्टक हो जाता है। 85 आ रहा है ना, बहुत है। 5 आ रहा है भाई। वही ना। कौन अरे है? तो ये अरे और तो तो देखो, 85 पीरियड। अब अरे हम तो लोग को ये फोन अटक जाएगा। अरे भाई बात तो ये हो गई यार आपस में। अरे आपने तो अपना और ऑरा फार्मिंग करके दूसरों नहीं को नहीं आपने सर, बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है सर, टेस्ट वगैरह में देखते हैं ना तो 86 96 इतना ज्यादा रहता है सबका। तो अरे सबके ठीक, कंपटीशन में अरे कट फिर ऑफ तो उसका एक दो इसके नंबर से ही डिसाइड जीएस हो में जाते मार्क्स हैं ना नहीं सर। आएगा ना। जीएस में नहीं वही आएगा ना, हाँ। हम्म। हाँ अरे ये अरे चीज जीएस हमारे तो में, पास है। जीएस का एज है, उनके पास हाँ ग्रुप उनके पास नहीं है, वो वो जीएस में नहीं कर पाते स्कोर। आप लोग के पास जीएस वाला एज है ना, वो लोग बस जो करेंगे मैथ्स रीजनिंग में ही करेंगे, जीएस में 1/3 नेगेटिव है, वो करने भी जाएंगे तो वो उनका गलत ही होगा। तो वो अरे देखिए दोनों आप अपने एंड से दोनों मिला कंपटीशन के रखिए सर ना। अगर 150 के आसपास आ रहा ना तो इट्स मोर हाँ देन इनफ। बहुत 140 इनफ, हाँ 150 के अप्रॉक्स आ गया, हाँ क्लियर हो गया आइडियल बस। है, हाँ वो आइडियल स्कोर है, हम्म। हाँ एग्जैक्टली। हम तो ये मान के चले सर, मैथ में 85 के राउंड एंड जीएस में 65 के राउंड आ गया तो ठीक है। बढ़िया नॉट स्कोर है, बैड। हाँ वो बढ़िया 150 के आसपास आके बहुत बढ़िया स्कोर है वो। आराम से नहीं वही वही टारगेट आप लोग करिएगा, सर क्योंकि ये सर लड़कियां 65%। 99 ला के भी रोती है सर, लड़के 33 ला के भी पार्टी करते हैं। अरे अरे भाई। नहीं, अरे हंस रहे हैं ऐसा हम सर लोग। नहीं हम है। बोल रहे हैं कंपटीशन कम है। यहाँ पे बोले अवार्ड बोले नहीं लेना है, बस एग्जाम निकालना है। चाहे सर इन कितने लोग में का भी ये आगे भी जाए। मिलेगा ना, क्या कहते हैं, आपको रिजर्वेशन भी होगा ना। अरे भाई नहीं नहीं, अच्छा। आने वालों का नहीं है। भाई बहुत भयंकर फोमो हो जाएगा फिर, मत बोलो रिजर्वेशन का, भूला हुआ था इंसानों में। नहीं सर, लेकिन जो यूपी के हैं उनको तो थोड़ी ना मिलेगा। हाँ वो तो अच्छा। यूआर में आएगी, हाँ। हाँ नहीं नहीं ठीक है, अरे ठीक है ना, वो सब चीज बात की बात है, वो सब मत सोचिए। जिनको फोमो हो रहा है देखिए, आप अपने एंड से अपना सोचिए ना, बाकी लोग से आपको क्या है। आप अपना अगर 84 आ रहा है कल, आज 85 आ रहा है कि नहीं, वो आप देखो, उस पर फोकस करो ना, ट्राजेक्टरी अपने ट्राजेक्टरी पे फोकस करो, बाकी तो जो कहते हैं करने दीजिए ना, उसे क्या मतलब। कितने लोग को आप रोक सकते हो अब वो उसके चाय में थोड़ी डाल दोगे उसके एज शीट को। वो जो कह रहे हैं करने दीजिए, आप अपना बस बेस्ट देते रहो। यस सर। जी। बाकी और कोई बताइए, और कितने लोग हैं, 48 तो हो गए। हेलो सर। हाय बताइए। सर एक्चुअली ये मेंस के प्रिपरेशन और ये एडीओ का प्रिपरेशन में ना एंजाइटी हो जाती है सर, कभी कभी करते हैं तो जैसा अभी कोई कह रहा था कि एसएससी का जो क्राउड है सर उसमें वो डेफिनेटली ज्यादा स्कोर कर रहा है ऐसा, मतलब अगर मान रहे हैं तो सर मेंस का प्रिपरेशन और इसके प्रिपरेशन में सर बहुत एंजाइटी हो रही है क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ है तो 70th, तो इसके कारण नहीं सर ये भी चीज हो रही है, इसके कारण भी नहीं नहीं हो पा रहा है सर फोकस एडीओ पर। नहीं नहीं शुभम देखिए, ये डेटा कौन दे रहा है कि एसएससी वाले ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और ये नहीं सर कर रहे मतलब हैं। जो देख रहा था सर, अभी जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है अभी एसएससी वाले, तो हाँ हाँ उन्हीं हाँ। के बेसिस पे सर वही बोल रहा था सर। हाँ नहीं ठीक है, सीजी। देखिए शुभम कुछ कुछ उनका बेनिफिट है, वो मैथ्स रीजनिंग उनका स्ट्रांग है, वो ठीक है, वो चीज को अब हम लोग नलीफाई नहीं कर सकते। बट हम्म। अपना हमारा स्ट्रांग गेम क्या है, जीएस वाला हमारा स्ट्रांग गेम है। उनका स्ट्रांग गेम हिंदी और इंग्लिश उतना, मतलब हिंदी उतना हिंदी नहीं तो होता, इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं है सर, इंग्लिश है नहीं बस। होता है, इंग्लिश ही है, हाँ। क्योंकि इंग्लिश उनका रहता हाँ। है, तो हिंदी हम लोग का स्ट्रांग गेम है। तो हम लोग इस चीज को ज्यादा फोकस करेंगे कि ऐसे हम्म। में कि जीएस में हमारा एटलीस्ट 65% एक्यूरेसी रहे, सिक्सटी जी। 65% एक्यूरेट। उनका वो नहीं रहेगा, 1/3 नेगेटिव है, उनका 1/4 वाला नेगेटिव माइंडसेट है। वो सीरियल हम्म। देते तो 1/4 नेगेटिव, और वो अटेम्प्ट पूरा कर दे 25 में। और उनका मैं पूरा बताता हूँ, जैसे मैं भी देता था, तो हम लोगों हम्म। को 25 में एटलीस्ट पूरा करना है। अब उसमें हम्म। हम लोगों का सही होता था 12 13 सही होता था, ये 14 सही होता था, और बाकी 13 गलत होता था। तो वो माइंडसेट वैसी है, तो जितना आप अटेम्प्ट करोगे, एसएससी वाले वही करते हैं, जीएस में पूरा अटेम्प्ट करते हैं, और उसमें 1/4 नेगेटिव है, इसमें 1/3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो जाएगा ही। तो यहाँ पे हम्म। तो आपको लीड है, आपको तो पता ही 1/3 नेगेटिव का, आपने पहले यस से सर। वो अगर खेला एसएससी ही है। वालों के साथ कंपटीशन देखा जाए तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एज है या फिर। हाँ अरे आप ज्यादा हो, आप आपका टिल्ट आपके तरफ मतलब ज्यादा है, उनका वो नहीं है, उनका वो हाँ माइंडसेट थोड़ा सा अगर, हाँ सर उनको तो जीएस का भी है, रीजनिंग भी है और मैथ्स भी ठीक ठाक कर ही ले रहे हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो सही है। उनके पास तो मतलब उनका जीएस एकदम ही खत्म होता है। मुझे ऐसा लगता है। हाँ वही वही चीज है। तो सर उसी एक रिक्वेस्ट था छोटा सा। जी बताइए तारिक।
सर अगर पॉसिबल हो तो हिंदी के लिए सर अगर 5-10 लेक्चर या 5 ही पढ़ा, लेक्चर अरे जिससे सारी कि पढ़ा दूंगा, मत बोली हिंदी प्लीज। मैं मैक्सिमम मैं मैक्सिमम वो कर दूंगा कि आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है, प्लीज वो मत बोलिए। मेरे को मौत आया था यूपीपीसीएस का मेंस देने में, बहुत मुश्किल से तो छूटा हूँ मैं, मुहावरा सर वगैरह रटा हिंदी था के मैं। क्वेश्चन लगाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि रट रहे हैं, मतलब हाँ अरे इसका तो ये होगा, उसका, ठीक है याद कर लो। अरे तो वो तो ठीक है ना, या वो वर्णमाला पढ़े हो भाई? अरे मत बोलो यार यस। भाई, और तो बताओ। भाई दिमाग खराब हो रहा है उसको भाई देख मत बोलो यार। वो पता नहीं कौन कौन से ऐसा कैसे। ऐसा वर्ड सुनने को आ रहा है ना हिंदी में। भाई वर्णमाला मेरी भांजी अरे मुझे तो समझा जाती है। अरे तो मैंने तो बताया था ना, वो 3-4 चैनल का वो लिंक बताया था, तो वो वही उस। एमसीक्यू हाँ कर रहे थे सर, हाँ, वो वही वो करते बहुत करते बता रहे हेल्पफुल था सर, वो जो स्वर्ण हाँ भास्कर वाला है ना, हाँ बहुत हिंदी हाँ भास्कर वाला बहुत हाँ हेल्पफुल है, हाँ बहुत। हाँ, बस वो और देख लीजिए टीचर के ना। पढ़ाने का तरीका भी इट्स लाइक कि मैजिकल, बहुत अच्छा है। बस बस, तभी तो मैं वो भेजा हूँ कि वो आप देख लो। अब मुझसे अब क्या एक्सपेक्ट, मैं क्या उसे पढ़ा दूँ उनको, मेरे से खुद नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि सर एडीओ कोर्स में तो लैंग्वेज भी है ना, तो अगर आपके बैच में जो ले रखे हैं उसमें अगर लैंग्वेज के हाँ, 2-4 लेक्चर आ जाते तो इट विल बी हेल्पफुल अरे फॉर अस। उतना एक्सपर्टीज नहीं है तारिक भाई, एक्सपर्टीज वो नहीं है चीज तो के लिए। बिल्कुल वो फिर हाँ, वो डिटोरिएटिंग लोग, होगा, वो इससे अच्छा उनसे, वहीं से कर। हाँ उनसे बेहतर, मतलब मुझसे तो लाख गुना बेहतर वो जब है वो चीज के लिए, तो फिर वो चीज आप देख लीजिए ना। ठीक है सर। बहुत बहुत अच्छा टीचर है, मैंने उसका हाँ पर्यायवाची और विलोम शब्द भी देखा, लाइक वही वही वही। उसको एक इसीलिए मैं लेक्चर से बहुत कुछ जानने को मिलता है। हाँ इसीलिए मैं क्या वो नाम लिया क्या है वो उनका? अ, बोला। हिंदी हाँ भास्कर हिंदी चैनल बात का। कर, वो मैं लिंक में सम भेज दूंगा आप लोग ग्रुप पे, अब भेजा था तो अच्छा मैं वापस से हाँ भेज दूंगा, सर आप ने वो देख भेजा लेना। था। हाँ हाँ, वो पढ़ लेना बस, एक बार फिर काम बन से जाएगा भेज उसका। देंगे सर? ठीक है डन सर। डन डन, मैं भेज दूंगा। बाकी अब अमन या अब वो भेज दीजिएगा ना, क्या चीज? कोई भी वो ना लिंक भेज दीजिएगा अगर हाँ आपका। मैं भेज देता हूँ, हाँ अभी हाँ भेज। भेज दीजिएगा, हाँ हाँ ठीक ठीक है। सर जी मेरे जी पास बताइए। एक बुक रखा हुआ था, ये बिहार सिविल कोड का है 2022 का। इसमें ना वाह। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का बहुत सारा सेट है, तो सर ये कर लूंगी तो हो जाएगा क्या, अगर ये हाँ सारा वो तो सेट कर बेस्ट है, लेती हूँ? हाँ वो बेस्ट रहेगा, वो भी अब कर लो आप। उसमें वो बस सारा इसी चीज है ना बिट हाँ इसी को बस हाँ बार बार कर लेती हूँ, जितने भी 5-10 सेट हैं, 10-10 सेट होंगे शायद, दोनों में, हिंदी में भी जी इंग्लिश जी में भी। जी जी, हाँ वो हो जाएगा, क्लास वो चल आप रहा कर था। लीजिए। हाँ हाँ वो आप कर ओके। लीजिए। अमन ठीक ये भाई है मैंने भेज वैसे। दिए लिंक क्या शेयर कर ग्रुप में? दिया। क्या चीज? भेज दिए क्या स्क्रीन में, सॉरी ग्रुप में? ये क्या किसने शेयर कर लिया ये स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर कहाँ से हो गया? अच्छा उन्होंने दिखा रहे हैं ये सॉरी, वाले ये पे। बाई मिस्टेक हो गया। हाँ उसको वो कर लो आप, स्टॉप शेयर कर लो। आप रियान पर आग ना बन जाओ बस। ठीक है। हाँ अब हाँ ठीक हो है। गया। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ये ठीक है भाई सर्च साहब कर बताओ। लेंगे। मेरे को चैट में भेजना था, मैंने यहाँ शेयर पे क्लिक कर दिया। अरे कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। सब अपने ही लोग हैं यहाँ पे। हाँ और बताइए। सर हकुना मटाटा वाला करेंट का भी ले आइएगा। करंट वाला, ठीक है करंट हाँ वाला भी ले आता हूँ मैं। यस सर, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, जल्दी जल्दी हो जाता है सब रिवाइज। हाँ वो उसको वो करवा देते हैं बोला। यस सर। हम्म। और बताइए आप लोगों का कितना इफेक्टिव, हाँ कितना सुदीप भाई कितना घंटा आपने अभी आपने पूरा कंप्लीट, मतलब हर दिन कितना इफेक्टिव आवर्स हो जाता है आपका? तो मैं अभी तो सर मैंने सेक्शन बांट रखा हूँ। सर हम्म। पहले तो रिवीजन, फिर ठीक है मॉक, फिर ठीक है। रिवीजन। रिवीजन मॉक, हाँ ये भी अच्छा है, तो मतलब इफेक्टिव आवर्स 8+ आवर्स तो हो ही जाता होगा मतलब ना आपका। हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर, मतलब जैसे हम्म अभी बैठा हुआ सर, अभी आपका क्लास ओवर हो जाएगा, फिर भी बैठूंगा, हम्म फिर वही 10 बजे सर डिनर करके फिर 1-2 हम्म। बज जाता है। अरे वाह वेरी गुड। देखिए सर ऐसी, 2 तो बज जाता है सर, मॉर्निंग में जो उठता है फिर आंख बहुत पेन करता है सर, मतलब नहीं ये तो बड़ी स्क्रीन तरीके से। टाइमिंग थोड़ा कम कर दीजिएगा सुदीप, आपका स्क्रीन टाइमिंग फिर ज्यादा हो गया होगा, मतलब सब चीज तो लैपटॉप इसी पे करते होंगे, फोन टैबलेट जो भी। ये सर सर। सुदीप भाई, हाँ तो थोड़ा। हम्म। अमन भाई, मत मॉक कहाँ से लगा रहे हो आप? मॉक ग्रुप्स में ये प्रीवियस ईयर है कुछ, ये हम्म जो सेट्स में जो ग्रुप्स में जो आप भेजते हैं ना वो हाँ सब है। हाँ। फिर वो जो इसे इसमें आता है, जो क्या नाम बोलते हैं उसको, टेलीग्राम में जो आता है उस सब में अच्छा उसका कुछ अच्छा। कुछ उसका कुछ मैं हार्ड कॉपी निकाल एक लेता हूँ, कौन फिर उस पे कौन कर। तो भैया बोले थे क्या, मैथ ही है इसका भेजेंगे, क्या कहते हैं, आ, कुछ था ना, मतलब मैथ का बोले थे ना, सब्जेक्ट टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय कुछ, वो टॉपिक बाय टॉपिक कुछ हाँ बोले थे वो ना।
भेजने वाले थे, कोई पता नहीं भेजे नहीं अभी तक। वो भेजे नहीं, मैं तो ये आशा ही पे रह गया कब आ जाएगा तो थोड़ा बहुत सॉल्व मैम ने वो करूंगा। हर क्वेश्चन कितना, वो 30 बोले थे ना कि 25? हाँ, किरण पब्लिकेशन का था। कौन मुझे भेजना है? नहीं सर, नहीं नहीं, कोई वो ग्रुप पे किसी ने बोला था कि वो बोला था। भेजेंगे। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, एक तो किसी ने कोई तो डाला तो था किसी ने ग्रुप पे वो वो अच्छा मेरा ही डाला था तो है सर। किसी ने। अच्छा कोई आप ही डाला ने मैं डाला है। किरण एसएससी में। एसएससी मैथमेटिक्स तो डाला है ना वो एडीओ वाले ग्रुप पे, सपना जी ने कहाँ डाला है। डाला है? वो एडीओ वाले ग्रुप पे आप देखो, जो कैवेलियर पीसेस एडीओ वाला जो बनाया हो ना, जिसमें लास्ट मंथ हसल वाला, उस पे अभी हाँ किसी ने हाँ, डाला तो है। वो तो सर उसमें सारा मत करना, 7 के मल्टीपल या 8 के मल्टीपल में करना, मतलब हर तरह का क्वेश्चन फिर हो जाएगा उससे कम टाइम में। अच्छा मतलब लिखा तो है 1 फिर 20 1 फिर 8 फिर 16 फिर 24 ऐसे करके। हम्म। मैं हाँ भी भाई लाइक मैथ्स की लाइक प्रैक्टिस ऐसे ही कर रहा हूँ, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस है, सारे सब चैप्टर में से 10-20 क्वेश्चन, 4-5 वैसे करके रैंडमली, और फिर बनाने के लिए बैठ जा रहा हूँ, रैंडम पीएन पिकअप करके। पब्लिकेशन में क्या है ना कि हर 7th के मल्टीपल पे वो चेंज किए हैं, मतलब पैटर्न 6 या अच्छा 7th ऐसे, सर तो कहाँ अलग डाला अलग है, मिल ही नहीं रहा है मेरे को। अब भाई बोले में ये एडिट नहीं हो क्या अमन? ये क्या नाम है डिस्कशन वाले में। डिस्कशन वाले में? डिस्कशन वाला, हाँ वही तो नाम है वो उस ग्रुप का। सर नाम क्या है सर कैवेलियर ग्रुप का? पीसेस कैवेलियर पीसीस लास्ट एडीओ मंथ हसल। लैंग्वेज लास्ट मंथ हसल। नहीं आप सर, इसको, वो सब में नो नहीं सर। है। अच्छा रुको मैं उसका वो लिंक भेज देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लो, उसमें किसी ने डाला तो है, अभी मैं वो देख रहा हूँ। सर आप लिंक शेयर कर दो ना सर प्लीज, वो नहीं है आप हाँ लाइक। हाँ जो उसमें मेन, तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ देखिए मेन वाले कैवेलियर पीसीस वाले में मैंने लिंक डाल दिया, आप ज्वाइन कर लो उसको। ओके। अच्छा, हाँ तो बंदे हाँ तो ये बहुत वाला, है इसमें। हाँ इसमें अब बहुत बहुत सारे लोग हैं। बहुत है भाई। हाँ इसमें वो किसी ने ओके ओके। डाला है। तो सपना आप, झा। इसमें आप वो देख लेना जो आप कह रहे थे। इसका कैसे बनाना है? 1 का मल्टीपल बनाना है 7 का? 7 का 7। 7 का ना, ओके। 7 का। हम्म हाँ ठीक है, ये वाला एड्रेस हो गया। हाँ बाकी और बताइए, और किसको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम इफेक्टिव आवर्स नहीं निकल पा रहे हैं, बताइए आपको, थोड़ा सा देख लेता हूँ। सर रीजनिंग का सर सिलॉग्स का कुछ होता था, मैं सिलॉग्स नहीं बनाता हूँ, कोई मतलब छोड़ दो सिलॉगिज्म। सिलॉग्स मेरा। मैं क्लास ले सिलॉग्स मेरा लूँ क्या वो, एक बार स्लॉग का? हाँ हाँ सिलॉग्स, हाँ हाँ अमन भाई हाँ सिलॉग्स स्टार्ट करो। बताओ ना। अरे देखो देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जिसका जिसका स्ट्रांग पार्ट है ना, आप इसी इसमें बता देना मुझे, अगर किसी को कुछ पढ़ाने का मन हो किसी, तो आप बता देना रात को, अगर आप लोगों को होगा तो मैं इसको ऑन कर दूंगा और आप लोगों को वो दे दूंगा, आप लोग इसमें जिसको पढ़ाने का मन है वो पढ़ा देना आप लोग। अमन ये भाई सिलॉग्स सिलॉग्स पढ़ा दो अमन भाई। अरे ठीक है। ओए, एक्सपीरियंस नहीं है बट डर लगता है पढ़ाने, नहीं बता डर दूं। क्या भाई, भाई सब हम लोग अपनी अरे तरह। सपोर्ट चलो करेंगे पूरा। अरे ठीक है, आप सिलॉक्स का मैं कल, अगर कोई अगर वीडियो अगर होगा ना, मैं करवा दूंगा उसमें। सिलॉक्स का क्या बन जाता है वो सिलॉक्स का? हाँ यार मैं वो रीजनिंग इजी। का सोच रहा था कि, हाँ रीजनिंग उसमें का ना, जस्ट। उसमें देखो, मैं हम्म अभी अभी एक बार नोट कर लो, उसमें क्या होता है ना, जैसे स्लॉग्स में क्या, एक जैसे जो पार्ट होता है ना, एक डिफिनिट पार्ट होता है, एक डाउटफुल पार्ट होता है, ठीक है? हाँ ओके। जैसे ऑल ए आर बी हुआ है ना, हाँ तो मतलब ए जो है बी के अंदर है। ओके इसमें जो ए जो है ना, वो कंप्लीट वो डेफिनिट पार्ट हो गया। ओके। हाँ, उसके अगर ये एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना, सम ए एंड बी रहेगा ना, तो सम का जो बीच वाला पार्ट जो रहता है वो डेफिनिट पार्ट है। उसके बगल में जो है वो डाउटफुल पार्ट है। अगर कोई भी फिर नेक्स्ट टाइम जो कुछ आएगा ना, डाउटफुल से आएगा ना, तो वो सही नहीं होगा। अगर वो डेफिनेट से मिलेगा तो कंक्लूजन वो सही होगा। इतना दिमाग में रखना है बस, और कुछ नहीं। मतलब वो 100% और 50% वाला रूल को फॉलो करना है कि दैट कोई स्टेटमेंट 50% ही सिर्फ बता रहा है, मैं पूरी आईपैड में श्योरिटी के साथ। एक बार सर ये रुको, फिगर से समझ में आ जाएगा सबको। वेन मैं डायग्राम हाँ एक बार वो आपको एक बार दिखा दूं, एक ऑल सेकेंड। वाले में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाना है और सम वाले में कॉन्साइडिंग ये सर्कल्स। ये हाँ इधर देखना, ये इसके बारे में बात करो क्या तुम, ये एक देखो इधर। हाँ एक ऑल हाँ, सम, हाँ ये सम वाला जैसे सर 50। ऑल वेन डायग्राम से भी हो ऑल जाता है। ऑल है तो 100-50 एंड सम है तो 50-50 एंड नो है तो 100-100 नहीं एंड नहीं नहीं, सम है मैं तो हाँ वेन फिर 50। डायग्राम देखिए, से बनाता हूँ। इससे बेहतर वेन डायग्राम से करिए, ये तो आरबीआई वेन वगैरह में नहीं डायग्राम होता, से इजी वेन होता इसमें है। डायग्राम से आसान होता है। टाइम बहुत बचता है, मतलब ऐसा है। हाँ देखिए ये भी अच्छा है, जी देखिए हाँ दोनों ये में वाला कंफ्यूज है बेनिफिट नहीं। कि है, लाइक लेकिन क्वेश्चन के साथ ही उसी के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए वाला मैं बता रहा मेथड। हूँ, हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, जिसको मतलब जिसने नहीं किया ना उनको प्रॉब्लम होगा, वो एक ही मेथड करिए, हाँ जैसे सही बात। इनको इनको ये वाला पसंद है, 150 मेथड बेस्ट है,
मैं देखिए 2 मिनट जिनको लेके वेन सब डायग्राम, समझा दूं, मैं आईपैड में आ जाता हूँ, मैं उसके बाद एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आपको भी अच्छा लगे तो ठीक है। हाँ आप कर लेना, आप जब भी आपको होगा बता देना, मैं इनको दे दूंगा एक्सेस, वो पढ़ा देंगे आप लोग को। सिंपल ही है, सिलॉजिज्म तो हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत प्रॉब्लम सिंपल। ऐसा उसके सर, बाद ये मतलब सिलॉग सर बैंकिंग का आता है कि एसएससी का नहीं आता है कि सर, नहीं ये तो नहीं, कभी दोनों हाँ एक क्वेश्चन को सर नहीं बहुत कोई अलग तरीके से बनाते हैं और वो मैथ सेम नहीं होता है। कोई बोलता है कि बहुत फुल हो, कोई बोलता है नाइदर फुल हो। एक ही क्वेश्चन का दो अलग अलग आंसर कैसे हो सकते हैं? नहीं हम नहीं, वो पढ़ा दे देखिए सुदीप। ये हेलो, ये डाउट मेरे को भी हो रहा था, बट हम ये चीज देखे एक बार फिर से, तो क्या कोई ये वाला बोले ज्यादा मेरे हमको को? बेटर लगा। देखो, कोई आ, इसे अगर समझ स्क्रीन जाओ तो मैं भेजता हूँ। कैसे शेयर करना है? यहाँ पे देखिए वो म्यूट स्टार्ट वीडियो, बगल में शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर पे क्लिक करिए और यहाँ पे रिएक्शन स्क्रीन के को, बगल में। हाँ एक सेकेंड, रिएक्शन। एक सेकेंड, मैं दूसरा ही हाँ से आता हूँ, अपना दूसरा आईडी से। हम्म, यार रिस्ट्रिक्शन क्यों लग रहा है? क्या नहीं हो रहा है? अच्छा कोई नहीं, अमन आप वो बात, मैं ला करा दूंगा, अरे आप चिंता मत करो, मैं इसको बहुत इजी मेथड में करा दूंगा, मैं ला वेन करवा डायग्राम सर। दूंगा। हाँ वेन डायग्राम हाँ, वाला से हाँ, वेन वेन डायग्राम डायग्राम तो ही इजी सही, से क्योंकि बेस्ट है। क्योंकि सर क्योंकि क्वेश्चन भी एक दो आना है, तो इसमें इसमें लाइक वो एग्जैक्टली वाला एग्जैक्टली मेथड सीखने में 5-6 घंटा हम वेस्ट किए अपना एग्जैक्टली, फालतू का। हाँ वही वही, और फिर वहाँ पे आरओआई ना फिर आरओआई भी नहीं, और कंफ्यूज हो जाओगे फिर एग्जाम में, दोनों मेथड चलते रहेगा ना इवेंट डायग्राम, तो वहाँ पे कंफ्यूज होगे। इससे बेहतर हाँ, ये है कि हाँ, एक ही मेथड पे अगर स्टिक होंगे तो ज्यादा इफिशिएंसी आ पाएगा, लाइक हाँ टाइम में भी और हम्म। उसमें उस भी। पर सर थोड़ा टाइम इसलिए भी दे दिए क्योंकि सीजीएल भी हम टारगेट करें नेक्स्ट ईयर, तो सोचे कि सीख ही लेते हैं, चलो यार साथ साथ हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वो तो बढ़िया, आपके वो चीज़ के लिए तो बेहतर है। मेरा स्क्रीन आया क्या सर? हाँ आ हाँ गया आ गया। आया तो। स्क्रीन आपका आ गया। सर एक क्वेश्चन था। हेलो। जी जी बताइए, हाँ बताइए ना बताइए। सर बैंकर्स डिस्काउंट आ रहा है बैंकर्स डिस्काउंट सिलेबस में? आ रहा है क्या? स्क्रीन पूरा हाँ आ रहा है आ रहा मेरा? है आ रहा हाँ, है। हाँ जी। डिस्काउंट, डिस्काउंट वाला बोल रहे हो मतलब बैंकर्स क्या कहते हैं? डिस्काउंट एक चैप्टर है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आता है, सिंपली क्योंकि डिस्काउंट, उसका डिस्काउंट का सर कोई वो टेक्स्ट बुक में हम्म, दिया हुआ था, चैप्टर वाइज टेस्ट में इंटरेस्ट का चैप्टर में दिया हुआ था उसका क्वेश्चन। अच्छा नहीं 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 नहीं, वो नहीं पूछते हैं वो सब चीज़। वो वो तो सक्सेसिव डिस्काउंट तक पूछ सकता है, सक्सेसिव जहाँ हाँ, पे वो तो लगता है। बैंकर्स तो नहीं हाँ पूछेंगे, अरे वो सक्सेसिव तो कर लिया। हाँ टेस्ट बुक का भी काम है ना वो, उसको डालना, उसको ना थोड़ी वो, उसका तो काम है डालने। ओके। हम्म, तो सर, हाँ बताइए ना। मेंसुरेशन आ रहा है या नहीं? कहीं कहीं हाँ लिखा हुआ है। मेंसुरेशन सिंपल फॉर्मूला आप पढ़ लीजिएगा, सिलेंडर का बेसिक फॉर्मूला हो गया मेंसुरेशन का तो, बेसिक्स, मतलब उतना हाँ हार्ड बेसिक नहीं है। फॉर्मूला पढ़, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा वो डायग्राम वाला नहीं हाँ, आएगा? ट्रेपेजियम नहीं नहीं पैरेललोग्राम डायग्राम नहीं वगैरह। ज्योमेट्री, आता है, नहीं 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 ज्योमेट्री तो नहीं सर पूछ रहा है। बस एरिया। सर डीआई के क्वेश्चंस आएंगे? डीआई की तो सिंपल सवाल आएगा, मतलब परसेंटेज, परसेंटेज वो वाला रेशियो वाला सवाल, एकदम सिंपल ही आएगा वो मेंस की तरह डीआई मत समझिएगा, एकदम सिंपल ही डेटा आएगा। सेट से पूछ लिया जाएगा कि हाँ डेटा कितना रहेगा, हाँ डेटा हाँ। रहेगा हेलो। सर उसका लेवल बिहार के जो एग्जाम्स है वैसा रहेगा या फिर सीजीएल जैसा, मतलब थोड़ा सा अप लेवल? किसका, अमन डीआई का? अमन पढ़ा रहा है शायद। नहीं नहीं, मैं नोट हाँ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अच्छा सर का अच्छा। हो सकता। हाँ मैथ्स रीजनिंग। सर करंट मैथ अफेयर रीजनिंग, कितने मैथ टाइम रीजनिंग का? आपका वही, मैथ्स और रीजनिंग आपका वही, मतलब सीजीएल से तो कम ही लेवल का रहता है, उतना सीएचएसएल ही लेवल का पूछेगा। मान सकते हैं, अब सीएचएसएल का। पीएचएसएल में भी कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ सवाल अच्छा मुश्किल पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना लेवल नहीं रहेगा, वो सिंपल ही रहेगा। मैंने जैसे कराया है ना 3-4, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, वो थोड़ा सा मैंने मुश्किल भी कराया, आईसीआर टेक्नीशियन का भी करा दिया, सीपीओ का कराया हूँ, सीडीएस का, तो वो थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसे ना सिंपल ही पूछेगा वो। हाँ। तो आप लोग, हाँ वो आप लोग अच्छे से वो कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। हाँ इन्होंने सही तो बताया, ऑल एआर भी सही है। एक बार सर नंबर करंट सिस्टम अफेयर का कितने बता टाइम का दीजिए। सेफ रहेगा करना? हाँ मैं नंबर सिस्टम करवा दूंगा, मैं उसका आप चिंता मत करिए, मैं नंबर सिस्टम ले आऊंगा। नंबर सिस्टम सर लाना है मुझे। मैथ्स प्रैक्टिस कैसे करें? क्या कैसे करें? सर प्रैक्टिस मैथ्स कहाँ से करें? आर एस अग्रवाल का बुक बनाए थे थोड़ा बहुत, बट नहीं बहुत ज्यादा बल्की लग रहा है नहीं अब। नहीं, तो वो नहीं करना है ना, वो आप सब के टीवाई क्यू चक्कर में करिए। क्यों पढ़ रहे हैं, पूरा वो तो आप पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, हाँ, फिर फ्रस्ट्रेट हो अरे जाओगे। देखिए,
वो वाला ग्रुप में डला हुआ है ना, वो वाला ग्रुप ऐड कर, उसमें एसएससी सीजीएल का किरण पब्लिकेशन का है, उसमें टाइप वाइज होगा बेस्ट है वो। और पीछे सोल्यूशन, हाँ पीछे सोल्यूशन भी दिया रहता है। आप वो देखो और सोल्यूशन में आप देख लो कैसे उसको बेहतर बनाना है, या चैट जीपीटी में, जेमिनाई में आप उससे और बेहतर सोल्यूशन आप सिर्फ वो बस करके किरण पब्लिकेशन का बुक बनाना है मैथ्स के लिए। हाँ रैंडम काफी क्वेश्चन अगर सेलेक्ट करके बनाएंगे ना तो बर्डन नहीं लगता है, रैंडम अगर सेलेक्ट हाँ कर, रैंडम हाँ लाइक आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर तो 10 भी अभी निकाले से रैंडम। सर कैसे करें मैथ्स के लिए, क्योंकि बहुत डर लग रहा है। रीजनिंग मेरा ठीक है बट मैथ्स के लिए बहुत वो लग रहा है कि कैसे करें, प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आर.एस. अग्रवाल का बुक बहुत ज्यादा लेंदी है एकदम। रैंडमली सर पिकअप सही से करके करना बता है। देते। हेलो हेलो सर, स्टार्ट करूं क्या? हाँ स्टार्ट हाँ करो ना, मैं म्यूट कर लेता हूँ, स्टार्ट करो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए अमन भाई। हाँ हाँ आवाज आ रही है ना सबको? हाँ 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिलोजिज्म का बेस्ट टेक्निक यही है, क्या एक होगा डेफिनिट पार्ट होगा, एक डाउटफुल पार्ट होगा। अब कैसे निकालना है वो अभी हम लोग को देखना है। मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में दिया रहेगा ऑल ए आर बी, मतलब ए अंदर बी बाहर, जो ये जो वाला पार्ट है ना, ये डेफिनिट पार्ट हो गया। ठीक है। इसके अंदर कोई भी कंक्लूजन जाएगा ना तो करेक्ट ही होगा। ओके। आ, हाँ, और दूसरा, जब एक स्टेटमेंट दिया रहेगा सम ए आर बी, मतलब ये हो गया डेफिनिट पार्ट। यहाँ से जो कंक्लूजन आएगा तो वो हमेशा मतलब पॉजिटिव रहेगा स्टेटमेंट, मतलब वो हमेशा ही रहेगा। ओके। और ए नो ए आर बी, मतलब ए बी से नहीं है, मतलब दूर में है। देखो दूर कोई में बनाया रिलेशन हुआ है नहीं ना, दूर में ये दोनों कोई ए आर बी इंटरेक्शन इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। नहीं। फिर सम ए आर बी, मतलब सम ए आर नॉट बी बोल रहा है, तो मतलब ये दो वाला पार्ट तो इसके अंदर आ गया ना, ये डाउटफुल हो गया, ये डेफिनिट हो गया। यहाँ पे ये वाला डेफिनिट हो गया, ये डाउटफुल हो गया। एक ओनली अ फ्यू वाला आता है, वो भी लिख दो। हाँ हाँ, एक एग्जांपल्स भी बताता हूँ, जैसे नोट करो। सम ए आर बी, या ट्री लिखो या कुछ भी लिखो, सम बी आर सी। ठीक है। तो कैसे डायग्राम बनाएंगे, एक ए देंगे यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे ए देंगे, बी देंगे, सम ए आर बी, मतलब एक बी है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट आ गया, कुछ पार्ट ए का बी में है, आ गया। तो तीसरा, अमन भाई, सॉरी अमन भाई, थोड़ा सा रोकता हूँ मैं। हाँ तो जैसे हम ए आर बी लिखे हो तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, सम बी आर ए भी ऐसे बोल सकता हूँ? हाँ, एक सेकंड में अभी बताता हूँ ना, वही चीज अभी सिखा रहा हूँ ना। ये एक डायग्राम हो गया ना, यहाँ से पहला पहला का हो गया ना, पहला का सम ए आर बी हो गया, ओके। और दूसरा हो गया सम बी आर सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सुदीप? ठीक ठीक है ठीक है। आप देखो, बी, ये देखो ए बी सी का ए से यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ना, ये कोई रिलेशन स्टेटमेंट नहीं में। है। हाँ, यस। रिलेशन नहीं है, ये डाउटफुल में है इसका इससे। और अगर यहाँ पे अगर ये कंक्लूजन में आपको दिया रहेगा ना सम, जैसे आप बोले थे सम बी आर ए, तो हाँ कुछ पार्ट तो यहाँ पे तो ए पार्ट भी है ना, यहाँ बी पार्ट भी है ना, दोनों मिला के बन रहा है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर स्टेटमेंट में अगर सम हाँ ए आर बी, तो मैं इसको घुमा के सम बी आर ए ये भी बोल सकता हूँ, मतलब ये हाँ सही हाँ है? हाँ, ये भी हाँ बोल वाइस सकते वर्सा हैं। भी हो सकता है। हाँ, वही वाइस तो वर्सा भी क्वेश्चन हो रहता सकता है। है। और जब जब ये बोलेगा ना सम ए आर सी, तो वो नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डाउटफुल से जा रहा है, ओके। डाउटफुल से जो भी जाएगा वो गलत ही होगा। और ऐसे भी रिलेशन तो कुछ है भी नहीं उसका, डायरेक्ट रिलेशन, तो इसलिए हाँ वो हाँ, नेगेटिव गलती होगा। जब भी हम लोग को बनाना रहेगा ना तो ऐसे ही बनाएंगे। देखो अगर इसमें ना तुमको लग रहा है कि मतलब रिलेशन नहीं है, नहीं तो एक एक वेन डायग्राम ऐसे भी बन सकता था ना, सम ए आर बी और सम सम बी आर सी। यहाँ पे सी जो बी यहाँ पे है वो ऐसे का भी बन सकता था ना, जरूरी नहीं है ना कि इसके बारे में नहीं बोल रहा था ना, ऐसे भी बन सकता था। ओके। तो ये तो क्यों नहीं बना, और ये बनता तो फिर गलत गलत क्या था इसमें? इसमें तो सम कुछ तो बी आ रहा है ना, मतलब कुछ तो ए का सी आ जा रहा है ना। ओके।
मतलब डायरेक्ट नहीं स्टेटमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है उसको। हाँ, तो जो यहाँ पे दिया रहेगा और उसके बाद जो कंक्लूजन में दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ ESO का, जैसे यहाँ पे होगा मेरे पास। थोड़ा प्रिपेयर करके पहले से आता ना और अच्छा बताता है यार। भाई नेक्स्ट क्लास में ये रखूं, मैं अभी अपना क्वेश्चन निकाल के रखूंगा कि वो बहुत दिमाग खराब करता है, हाँ, लेकिन जैसे इसलिए मैं जैसे ये है ना, हम्म, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बार सब ट्राई करो। ओके ओके, मैं बनाता हूँ उसको। ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ओके, सम फ्लावर्स आर रेड, सम फ्लावर्स आर रेड, ठीक है। If the following combination can be drawn, all red flowers are roses, all red flowers are roses, नहीं, all flowers are roses, all नहीं, some roses are red, नहीं। none of the above, इसमें से कोई ट्रू नहीं है। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? आपका सही है, बट जब वेन डायग्राम से बनाएंगे तो ऑल रोज आर फ्लावर, मतलब यहाँ रोज आ गया और उसके बाद यहाँ पे फ्लावर आ गया, हम्म। और एक सर्कल ऊपर से थोड़ा। और उसके बाद सम फ्लावर आर रेड, यहाँ पे डाल देंगे सम फ्लावर जो है रेड है। रेड है। और कंक्लूजन ये तो ऐसी फालतू है, इसमें तो होगा ही नहीं। ऑल रेड फ्लावर आर रोज, ये तो नहीं होगा। रेड इधर है, फ्लावर इधर नहीं है, ऑल बोल दिया, ठीक है। सब समझ में आया भाई? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ऑल भाई। फ्लावर आर, ऑल फ्लावर आर रोजेस, ऑल फ्लावर रोजेस नहीं है। नहीं, यहाँ पे अगर ये डाउट, रहता सब, अगर ये रहता सम फ्लावर्स आर रोजेस तब ट्रू होता। हाँ यहाँ पे देखो डाउट अगर आना का रहेगा तो इस पे आएगा सम रोज आर, सम रोज जो है और ये रेड है, क्योंकि देखो रोज जो है फ्लावर के अंदर में ही है ना, ऐसे भी डाउट आ सकता था ना, क्योंकि रोज फ्लावर के अंदर है, जितना फ्लावर होगा उतना ही रोज होगा ना, ये भी आ सकता था डाउट में। हाँ, तो ये भी तो गलत है ना। हाँ, इसीलिए इससे इसका कोई डाउट, ये डाउटफुल में है। यहाँ पे हमेशा जब देना है तो यहाँ डाउटफुल लिख देना है, क्योंकि इसका इससे कनेक्शन नहीं दिया हुआ है ना, तो इसीलिए ये डाउटफुल से, डाउटफुल से जब भी आएगा तो कंक्लूजन सही नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे डी आंसर होना चाहिए, ये भाई गलत है। वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा डायरेक्ट, है ना, डाउटफुल में। हाँ हाँ, डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। और होना का चाहिए, मेरे पास होगा और क्वेश्चन होगा इसका। हेलो, हाँ अमन भाई बोलिए ना, मेरे पास सुन रहे हैं। इसको हाँ ये इसी क्लियर, लेवल का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। हाँ हाँ इसी लेवल पे ही होना चाहिए। सम पेन और इसका ट्राई करो आप लोग को एक। सम पेन आर ब्लू, सम ब्लू थिंग्स आर कॉस्टली, सम ब्लू थिंग्स आर कॉस्टली, ठीक है। सम कॉस्टली थिंग्स आर पेन्स, नहीं। ऑल पेन्स आर ब्लू, नहीं। सम पेन्स आर कॉस्टली, नहीं। ना दो, इसमें भी तो डी आ रहा भाई। हाँ, इसमें भी आप समझ गए होंगे ना, इसका एक हार्ट, हाँ इसका एक मोस्टली और लॉ का आंसर लाइक नॉन ऑफ द अबव, बी में थोड़ा नॉट सा फॉलोइंग कुछ तो अब इसका एक और बता देता हूँ, इसमें और भी है कुछ। कहाँ गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट, हाँ इसका आप एक एक आप जब रहेगा ना, अगर अगर क्वेश्चन में, कहाँ गया, एक फ्यू का रिलेशन होता है भाई, वो अब बता दो। देखो जब आइदर, एक आइदर वाला जब आएगा ना, जब क्वेश्चन में आइदर रहेगा, आइदर में क्या होना चाहिए, क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, बताता हूँ। उसमें क्या होगा, बोथ एलिमेंट, एलिमेंट जो होगा जैसे ऑल ए आर बी, या ऑल रोज आर रेड बोला था ना, ऑल रोज आर फ्लावर, फ्लावर था शायद, ये है ना ये कुछ क्वेश्चन भी में। मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ऑल रोज आर फ्लावर, ये हुआ ना, तो इसमें हाँ आइदर, आइदर वाले में क्या होगा ना, दोनों स्टेटमेंट जो, ये जो एलिमेंट होगा ना, ये फ्लावर रोज फ्लावर जो है ना, ये दोनों मतलब कंक्लूजन में दोनों जो होगा ना, कंक्लूजन में दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम एलिमेंट होना चाहिए। सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक सेकेंड, पूरा कंडीशन बता के एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है ठीक। पहला कंडीशन, और दूसरा दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, एक एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में क्या क्या आता है आपको, जैसे ऑल हो गया,
सम हो गया, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। ओके और नो हो गया और सम नॉट हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस है। ओके हाँ, और तीसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों जो ये होगा कंक्लूजन होगा ना, वो कंक्लूजन ही दोनों रॉन्ग होना चाहिए। दोनों तब कंक्लूजन ही रॉन्ग होना चाहिए। हाँ हाँ, तब तब आइदर का आएगा, तब मतलब ओके आइदर लगेगा, 1 आएगा या 2 आएगा। ओके आइदर, हाँ ओके, तो उसका आंसर ही आइदर में आएगा, मतलब आइदर हाँ ये हाँ, उसका या आंसर वो ही टू है। आइदर में आएगा। ओके अच्छा, मतलब चलेगा दोनों ये। डाउटफुल होगा। हाँ, एक सेकेंड, इसका क्वेश्चन देखता हूँ, कहीं लिखा था मैं। हाँ मैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन 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 अरे कुछ तो मिलता नहीं है टाइम पे। हम्म, एक सेकेंड देखता हूँ। शायद देखते हैं, अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं तो जैसे नो नो। ये स्टेटमेंट है ना। हाँ, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। नो मैंगो इज बनाना। ओके नो बनाना इज, एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा। ओके ठीक है। नो बनाना इज गुआवा। ओके सम गुआवा, गुआवा आर ऑरेंज। ओके इसका कंक्लूजन क्या है, सम मैंगो आर ऑरेंज। ओके सम गुआवा आर मैंगो। ओके नो ऑरेंज इज बनाना। इसका ये हो जाएगा ओनली कंक्लूजन। अरे यार ये क्या आ गया, कंक्लूजन टू भी हो जाएगा। वन टू थ्री, बोलो सी हो जाएगा। नन ऑफ डी हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। देखो ट्राई करो, अगर शायद ये आइदर वाला हो तो, आइदर वाला दिख तो नहीं रहा है कहीं। हेलो, इसमें वही प्रैक्टिस ही कर लो, वाला नहीं है।
ये आइदर वाला नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लो आप लोग। ये मैं ढूंढता हूँ नो क्वेश्चन। और सम नो नन ऑरेंजेस होगा। बनाना नो। सी सी नहीं हो जाएगा ना इसका तो, क्योंकि मैंगो बनाना नहीं। भाई मेरे हिसाब से तो सी आ रहा, मतलब नन ऑफ द कंक्लूजन आ रहा है, लेकिन अब सिंस नहीं, अब नन एक क्योंकि मैंगो का अलग है, बनाना अलग है, और गुआवा ऑरेंज सेम है, हाँ मतलब सब ठीक है। हाँ, ये तो बनाते हैं। नो, ये मैंगो हो गया, ये बनाना हो गया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, हाँ बनाना गुआवा नहीं है, इसको अलग कर दिया। ठीक है, इसका हाँ इसका दिया हुआ है। और क्या हो रहा है? सम गुआवा आर ऑरेंज। सम गुआवा क्या? ऑरेंज है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये इसका इसके साथ नहीं दिया हुआ, इसका रिलेशन नहीं पता है, इसके साथ भी नहीं पता है, डाउटफुल है, इसके साथ भी नहीं पता है, मतलब नहीं है। और ये इसके साथ भी नहीं पता है, डाउटफुल है। ठीक है, आप देखना है, डेफिनेट इतना ही है बस। सम मैंगो और ऑरेंज, सम मैंगो ऑरेंज है क्या? और नहीं, कोई नहीं, रिलेशन तो नहीं है। नहीं है। सम गुआवा आर मैंगो, सम गुआवा मैंगो है? नहीं, नहीं। रिलेशन डाउटफुल, डाउटफुल से जा रहा है, नहीं होगा। नो ऑरेंज इज बनाना। देखो, नो ऑरेंज जो है, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, और ये बनाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया था नो बनाना इज गुआवा, नो नो मैंगो इज बनाना, यहाँ दिया हुआ है नो ऑरेंज इज, ऑरेंज क्या था? ये था ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज और गुआवा साथ में है। ये इधर वाले क्या था ये? सम गुआवा एक ऑरेंज है। ये यहाँ पे गुआवा है ना, ऑरेंज है, ये ऑरेंज था। हाँ, ऑरेंज, नो ऑरेंज इज बनाना। देखो, इसमें भी डाउटफुल है, तो इसीलिए हाँ ये भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। समझ में आया? ऐसे नहीं तो कोई देखता ना क्या कि ये तो दूर दूर है, ये दोनों दूर भी, नो नो दूर में हो गया, और ऊपर से बोलता साथ में है, तो कोई सोचता, डाउट आ जाता कि नहीं होगा। लेकिन ये पहले ही हम लोग मार्क कर लेना ये डाउटफुल में है, तो हम लोग को वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो तो इसमें ऐसा सीन होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर सी हो जाएगा। अरे और क्वेश्चन ही इधर वाला नहीं मिल रहा। डाउटफुल तभी सही होगा जब तक कंक्लूजन में कैन बी करके नहीं रहे। हाँ, पॉसिबिलिटी ना रहे, जब तक पॉसिबिलिटी रहेगा तो पॉसिबिलिटी का हमेशा डाउटफुल से ही सही होता है। हाँ, वो जो इट्स मतलब कुछ रहेगा, इट्स पॉसिबल, माइट पॉसिबल, अगर इस तरह हाँ, से सेंटेंस है तो ये सिलोजिज्म का 3 कॉन्सेप्ट है। एक नॉर्मल जो ये वाले जो अभी मैं बताया सबसे ऊपर में, और दूसरा ये आइदर वाला, और तीसरा एक पॉसिबल कैन वाला, ये दोनों है। वो अभी मैं बताता ही तो ये बोल दी। आइदर वाला कहाँ भाग गया यार? ढूंढता हूँ एक सेकंड। पकड़ के लाओ भाई, कहाँ से। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, एक मिनट हाँ ऊपर कीजिए तो। हाँ तीसरा वाला जो है कि नो ऑरेंज इज बनाना, तो ये तो दिख रहा है ना कि ऑरेंज और बनाना जो है अलग अलग है, और वही बात ये बोल रहा है, नो ऑरेंज इज बनाना। नहीं, नहीं, गुआवा गुआवा के के साथ साथ है अलग। नहीं, नो ऑरेंज हो भी ऑरेंज, सकता है। तो इसमें तो पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, तो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है, है ना, लेकिन लेकिन श्योर नहीं है ना। डाउटफुल अच्छा, है डेफिनेटली ना। पॉसिबिलिटी हो, श्योर नहीं हो, तो भी वो नो ही होगा। डाउटफुल मतलब गलत है। ओके, हाँ, ठीक है, अगर थैंक यू। कंक्लूजन में रहता फुलफिल कैन करना भी तब चाहिए। सही होता। ओके, थैंक यू। हाँ, फिर एक बार एक, हाँ आप मिल गया, एक मिल गया। इसको नहीं समझ में, फिर से समझा दूं। नहीं नहीं भाई, ये समझ में आ गया, वो आइदर वाला ही दूसरा। आइदर वाला, आइदर वाला में क्या है? एक क्वेश्चन लिखो। सम शूज आर कोट, सम कोट्स आर बटन। भगवान, हाँ यही होगा। इसमें एक कंक्लूजन यहाँ पे आ जाएगा, नो बटन इज शू, सम शूज आर बटन। आवाज जा रही है मेरी? हेलो? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, ये दो है। उसके उसके बाद यहाँ पे ए में ओनली कंक्लूजन आइदर और वन एंड टू, टू फॉलो आइदर वन और टू। और
समझाने के लिए एक बार समझाने दो ना, उसके बाद फिर करते हैं। मेरे पास बहुत सारा इसका क्वेश्चन था, अभी मिल नहीं रहा है, दूसरा दिन देखूंगा तो। 1 and 2 follow और C only conclusion 1 follow। D में either conclusion 1 और 2 follow। एक सेकेंड में आता हूँ, 1 मिनट। आप लोग एक बार ट्राई करो। हेलो, हाँ 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 ट्राई करो एक बार। हाँ नो बटन इश्यूज, वो डायरेक्ट तो आ ही नहीं रहा है। ये पहले में आ रहा है सुदीप भाई डायरेक्ट लेसन। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ नो अमन भाई, नो बटन इज सू। क्या? पहला जो नो है बटन इशू, नो नो बटन इज बटन इशू, ये मतलब तो बटन और डाउटफुल शू है। में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। डी होगा इसका आंसर। वो तो मैं आइदर का एग्जांपल दे रहा हूँ तो सबको पता है, तो डी होगा। सब लेकिन ये डायग्राम डी बना क्यों? के डाउटफुल करके किया ना आप लोग। हाँ 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 किया। हाँ हाँ। तो पहले देखो कैसे समझ में आया। हम एक बोले थे ना, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। ये देखो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। इसका हाँ डायग्राम अच्छे से इसको बता देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया समझ जाएगा। यहाँ पे यहीं पे बताता हूँ। सम शूज आर कोट, ये देखो, ये शूज लिखो और ये कोट लिखो, ठीक है। ये डेफिनेट पार्ट है। हाँ सम कोट आर बटन, सम कोट जो है ये बटन है, हाँ ये डेफिनेट पार्ट हो गया। अब मेरे को रिलेशन इसका इससे पता नहीं है, ये डाउटफुल में है। पहले नोट कर लेना इसे ही, ठीक है। हाँ। चलो आप क्या बोल रहा है कंक्लूजन में, नो बटन इज शू, ये क्या भाई नाम वो, था इसका? भाई थर्ड वाला मुंडी में कुछ लिखे नहीं हो, लिख दो हाँ सर्कल हाँ में। लिख देता, बटन है, वो ज्यादा बटन। ये बटन, ये नो बटन इज शू। नो बटन इशू देखो, यहाँ यहाँ तो मेरे को डायरेक्ट डाउटफुल में, तो सीधा कट कर देना, डाउटफुल है, ठीक है। हाँ 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 सम शूज आर बटन, सम शूज जो बटन है देखो, ये भी नहीं है, ये भी डाउटफुल में है, ठीक है। हाँ हाँ। नहीं खत्म ये हो गया। डाउटफुल क्यों बोल रहे हो, तो साबित दिख रहा है कि नहीं है, ये तो रॉन्ग स्टेट कंक्लूजन है। अरे कोई कोई में होगा ना, इसमें तो नॉर्मल दिख रहा है ना, कोई कोई में पास में ही रहता है, बट जैसे ऑल ए आर बी हो गया ना, इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है, यहाँ बी हो गया। और फिर यहाँ पे इसका बोलेगा नो रिलेशनशिप, इसमें बोलेगा, ठीक है, सी के साथ। अब तुमको इसका पता है क्या, इसमें ए के साथ क्या रिलेशन रहेगा? ओके नहीं हाँ, इसमें नहीं पता चल रहा, हाँ ओके। तो आप समझ जाएगा। हाँ, तो इसमें तुमको दिमाग में रहेगा क्या, एक अंदर ए बी के अंदर ए है ना, तो जो रिलेशन इसी का बी का होगा वही इसका होगा। बट ऐसा नहीं है, इसका इसके साथ डाउटफुल में रिलेशन दिया हुआ, समझ में? हाँ हाँ ओके मैम ठीक है। ओके ठीक है, सम शूज आर बटन्स, ये भी उसमें तो डाउटफुल है। नहीं लग रहा। क्या कुछ बताना है क्या इसमें? नो नो, अब मतलब सम शूज आर जो सेकंड सेकंड क्या कंक्लूजन है सेकंड में? उसमें भी डाउटफुल। हाँ दोनों दोनों में डाउटफुल आ गया। अब ओके डाउटफुल जब आ गया तो देखना, देखो एक एक निगेटिव हो गया, दूसरा कंडीशन, एक निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ओके नो भी आ गया, सम भी होगा। आप एलिमेंट देखना, एलिमेंट देखो, देखो बटन है, शूज है, यहाँ पर भी देखो बटन है, शूज है ना। हाँ दोनों दोनों एलिमेंट भी सेम है, हाँ तो डेफिनेटली आइदर वाला ही होगा। ओके तो आइदर वाला ही होगा, तो यहाँ पे कंक्लूजन में देखना आइदर वन आइदर टू, ओके। ठीक है। अगर स्टेटमेंट एक पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, हाँ, और एक एलिमेंट पॉजिटिव दोनों एक सेम होना नेगेटिव, चाहिए। एक एलिमेंट दोनों। भी सेम सेम होना चाहिए, हाँ ओके ठीक है। अमन भाई दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए या सिंगल एलिमेंट भी सेम रहने से हो नहीं जाएगा ये? नहीं नहीं, दोनों 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 का दोनों सेम होना चाहिए। और जहाँ सम रहेगा ना, वहाँ कभी कभी सेम नहीं रहता है, बट हमेशा सेम ही रहता है। ठीक ठीक है अमन भाई, थैंक यू अमन हम्म, भाई। ये हो गया, ये क्लियर हो गया पूरा। अब हाँ देखो एक एक यहीं पे कंक्लूजन में ना क्या कर देता है वो लोग, मतलब क्या लिख देगा यहाँ पे, सम
राम लिख दिया या कुछ भी दे देगा, इसी के रिलेटेड दे देगा, लिख देगा सू इज बटर, यहाँ सू लिख देगा और उसके बाद क्या कहता है कोट लिख देगा। हाँ 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 तो यहाँ पे आपको आपको ये नहीं दिमाग में आना चाहिए क्या, ये तो ये भी पॉजिटिव है ना, ये नहीं आना चाहिए क्या आइदर, ऑप्शन में भी दे देगा आइदर 3 दे देगा और 1 दे देगा। तो ये वाला आइदर वाला मत टिक कर देना, क्योंकि टिक करना है हमको ये वाला करना है, ठीक ठीक, उसमें दोनों चेक से करना है। तो जैसे अगर सम शूज और जो थर्ड वाला स्टेटमेंट हाँ जो रुको बोले रुको, आप, मैं पूरा अच्छे से कर ही देता हूँ उसको, रुको। जैसे क्वेश्चन में दे देगा सम शूज आर कोट दे देगा, जैसे यहाँ पे कंक्लूजन में एक यहाँ पे दे देगा, कहाँ गया ये रहा। यहाँ पे कंक्लूजन में दे देगा एफ में आइदर कंक्लूजन 1 हो जाएगा, 1 और 3 फॉलोस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। हाँ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चेक करना एलिमेंट, एलिमेंट किसका सेम हो रहा है, ठीक है। ओके, वन वन और टू का। हाँ 1 और 2 का एलिमेंट सेम हो रहा है। हाँ हाँ 1 और 2 का एलिमेंट सेम हो रहा है और दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिल गया, तो सीधा हमको जाना है आइदर इसी वाले में टिक मारना है। 1 और 2 में। हाँ और 1 और 2 में करना है, 3 और 4 में, 1 और 3 में नहीं करना है, क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है यहाँ पे। ओके ठीक है भाई, ठीक, एक एक दो दो टाइप हो गया, ये सेकेंड मेथड है। एक भाई वडावन भाई, एक तो आप दो का कंडीशन बोले थे, एक बोले थे एक तो स्टेटमेंट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए और 2 एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये दो इसका कंडीशन था ना, क्या और भी था कुछ क्या? नहीं नहीं और कुछ नहीं है। ओके ठीक है। और एक एक इसमें एक तीसरा मैटर आता है इसका, एक पॉसिबिलिटी वाले में, पॉसिबिलिटी वाले में मतलब क्या होता है, जैसे सम ए आर बी हो गया ना, जैसे इसमें तो ये डाउट ये डेफिनेट है ना, हाँ ये डेफिनेट है। ये डेफिनेट है। ये डाउटफुल है ना, ये डाउटफुल हाँ है ये पूरा। तो ये डाउटफुल से जो जाएगा ना, डाउटफुल से मतलब यहाँ पे सी में जो जा रहा है ये डाउटफुल से, वो हमेशा सही होगा, हमेशा। हाँ वो हमेशा ही सही होगा, जो डाउटफुल से होता है वही सही होता है पॉसिबिलिटी में। अच्छा, आप दोनों से पॉसिबिलिटी मान ले रहे हैं पहले ही। हाँ हाँ क्वेश्चन में रुको, हम वो क्वेश्चन भी एक देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। कहाँ गया question? समझ में आ रहे हैं सबको? हाँ हाँ मैं समझ में अच्छे से आ रहा है। जैसे एक स्टेटमेंट है सम बैग और चॉकलेट्स, बैग्स आर चॉकलेट्स, ओके। दूसरा है सम केक्स और चॉकलेट्स, केक्स और चॉकलेट्स, ओके। और इसका कंक्लूजन ऑल केक बीइंग बैग्स इज पॉसिबल। All cakes being bags is possible, okay. दूसरा सम बैग्स आर केक्स, ठीक है। इसका एक नाइदर, अरे यार इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहा हूँ मैं यार, एक नाइदर, नाइदर आइदर दोनों सेम होता है मतलब, ठीक है। ठीक ठीक है। जो आइदर में रहेगा वो नाइदर में भी वही लगेगा, नाइदर 1 नॉट 2। बोलो भाई नाइदर तो नेगेटिव स्टेटमेंट में लिया था, नेगेटिव फॉर्म में लिया था ना।
हाँ मतलब जो कंडीशन उसमें लगेगा ना, उसी आइदर नाइदर दोनों, आइदर नॉर, ये जो है ना ये सब सेम ही कंडीशन, वही कंडीशन लगेगा जो इससे पहले जो अभी अच्छा, वो बताया वो था। बोल रहे हो ना कि इसमें भी एलिमेंट सेम होना, हाँ एलिमेंट हाँ सेम होना हाँ हाँ, चाहिए। वही 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 वाला लगेगा। ओके। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, और डी में बोथ वन एंड टू फॉलो। ठीक है, ट्राई करो एक बार आप लोग। और केक्स बीइंग इस पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में इसमें क्या लूं मैं? पहले आप नॉर्मल जो है ना वो ऑल पॉसिबिलिटी वाले छोड़ दो, ये जो है ना ये इससे स्टार्ट करो, सेकेंड से स्टार्ट करो, पॉसिबिलिटी वाले में बताता हूँ। ओके, तो सम बग्स आर केक्स, सम बैग्स हाँ आर केक्स, सम बैग्स आर, नहीं सम बैग्स आर चॉकलेट्स। ओके, नहीं, सम बैग्स आर चॉकलेट्स एंड सम केक्स आर चॉकलेट्स, केक्स आर चॉकलेट्स। दूसरा तो भाई गलत है। अच्छा देखते हैं ना अभी। सम केक आर चॉकलेट, ओ सम बैग्स आर केक्स, बैग ये और केक इससे में कोई रिलेशन है? डाउटफुल में। ओके। ठीक है, हाँ डायग्राम समझ में आ गया, वेन डायग्राम। हम्म। हाँ, तो आप इसमें क्या बोल रहा है, सम बैग आर केक। यहाँ पे देखो शुरू से सेकेंड से स्टार्ट करेंगे, पॉसिबिलिटी में ना हमेशा सेकेंड से स्टार्ट करना, जिसमें ठीक। नहीं, जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा रहेगा ना वो पहले कर लो, उसके बाद पॉसिबिलिटी वाले तो करना ही है ना। हाँ तो इसमें क्या करना है, सम बैग्स आर, बैग यहाँ पे है और केक यहाँ पे है, ये दोनों में ओके, कोई डाउटफुल में, हाँ मतलब डाउटफुल। इसको कोई हटा रिलेशन। देना, ये हट गया। ठीक है, ठीक। आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो ये डाउटफुल हो गया, ये डेफिनेट इतना ही दूर डेफिनेट है ना, इसी में बैग भी है प्लस चॉकलेट भी है, और इसमें हाँ चॉकलेट भी है प्लस केक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, ऑल केक बीइंग बैग्स इज पॉसिबल, मतलब यहाँ पे ये जो है ना केक जो है ये बैग में पॉसिबिलिटी है ऐसा बोला, क्योंकि ये देखो यहाँ से डाउटफुल में ना, डाउटफुल हाँ से इसमें जाएगा ना, ये केक वाले में जिसमें डाउटफुल डाउटफुल में दिया हुआ है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब वो होगा। समझ में आया? ये समझ में नहीं आ रही है कि मतलब क्या, मतलब केक बैग। यहाँ से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है ना, डाउटफुल में ना, केक और हाँ। बैग का सुदीप भाई, केक और बैग का डाउटफुल में। ओके। पॉसिबिलिटी का कंडीशन क्या था, जो डाउटफुल से जाएगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ से हमको पता नहीं है, मतलब किसी चीज में नहीं देखते हो, हाँ पॉसिबल बारिश होगा आज, हमको पता नहीं है ना बारिश होगा। मतलब पॉसिबिलिटी में एक पॉजिटिव खोजना है कि हाँ मतलब दोनों हाँ मिक्सअप आ रहा है। हाँ, ये हम लोग पहले खोजते थे ना डेफिनेट खोजते थे, और हाँ पॉसिबिलिटी में अब हमको डाउटफुल खोजे, जो डाउटफुल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हाँ वो सही है, बस इतना ही। मतलब पॉसिबिलिटी में अगर डाउटफुल है तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। हाँ ट्रू है बस, और देखना हमको और डाउटफुल से जा रहा है ना। हाँ 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 और ये ठीक। एक क्वेश्चन था, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये डेफिनेट है, इस शो कर रहा है इसलिए ये गलत है ना। नहीं डेफिनेट नहीं, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल लिखा हुआ है। हाँ नहीं जैसे मतलब इसमें आपने बताया ना कि ये ऑल केक बीइंग बैग इज पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी है इसलिए ये सही है, और हाँ सेकंड हाँ स्टेटमेंट में। पॉसिबिलिटी है इसीलिए सही है, क्योंकि ये डाउटफुल से जा रहा है ना। ओके ओके, थैंक यू। और इसका अच्छा डाउटफुल का एक एक, क्वेश्चन और करूं। अच्छा अमन, इसमें क्या इसका करते हैं आंसर ना, हम क्या लोग है? नेक्स्ट हेलो। क्लास में इसका करवाते हैं, एक नहीं नेक्स्ट क्लास है हम लोग की, तो इसका, हाँ हम हाँ लोग इसको बाद में फिर करते हैं अमन। अच्छा हाँ लगा। ठीक, ठीक ठीक है हाँ सर, थैंक यू अमन भाई। हाँ थैंक यू चलिए अमन अमन, भाई। थैंक यू सो मच। ठीक हाँ था सर, कि थोड़ा हाँ, अरे बहुत अच्छा था। अरे नहीं नहीं, नेक्स्ट बुकी सर आप ही हो अमन भाई। हाँ अरे समझ में आया भाई, पूरा पूरा समझ में आया। हाँ रीजनिंग का चलिए। क्लास करवा दो। जी जी चलिए, मैं और इसको ना हाँ मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जो लोग नहीं सुने थे वो लोग भी सुन लेंगे। नहीं तो इसका आंसर तो बोल दो लास्ट वाले का अमन भाई, क्या होगा इसका आना, मतलब प्लीज। हाँ, इसका आंसर बस ये होगा ना, ओनली वन फॉलोस। ओनली वन फॉलोस। ओके। चलिए ठीक। चलिए ठीक है, फिर आप ओके, लोग अच्छे से करिए, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक थैंक है यू फिर, सर। हाँ बाय थैंक यू सर। एवरीवन।